scholars. I'm Seema Raj and today we are going to start a new lesson named Animals, Birds and Dr. Dolittle. So let's start this beautiful story. But before beginning the story, let me tell you about the characters who are there in the story. So let's begin it. So पहला जो character, the first one is here. This is Dr. John Dolittle. And this is his pet parrot named Polynesia. This is Jip the dog and this is Pla horse. Our horse नहीं बोलेंगे, it's horse. And this one is Cat's Food Man. ये जो आदमी इनका नेम है Cat's Food Man. क्यों? क्योंकि ये cats को फीड करने का काम करते हैं, उनको खाना देने का काम करता है. और इसको प्ला हॉर्स क्यों बोला है? यानी कि ऐसा घोड़ा है जिसे किस लिए यूज किया जाता है, जिसे प्लाउइंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि हल जोतने के लिए यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू टर्न द सॉइल, है ना. तो ये है हमारे ग्रेट कैरेक्टर्स. बट बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी एक्चुअली एक नॉवेल से ली गई है और उसमें फिल्म भी बनी हुई है. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ह्यूमरस, मींस दिस विल टिकल यू, आपको हंसाएगी. ये स्टोरी इस तरीके की है, सॉरी स्टोरी इस तरीके की, ना कि स्टोरीज. या जस्ट अ सेकंड. सो अब आपको पता है मैं कहां लेके चल रही हूं. हाउ मेनी ऑफ यू लव टू गो टू इंग्लैंड? कितने लोगों को पसंद है? ओके, बहुत पसंद है आपको. तो चलिए आज मैं आपको लेके जा रही हूं इंग्लैंड. और ये भी आज का इंग्लैंड नहीं, ये पुराने जमाने का इंग्लैंड, जो कि और ज्यादा अच्छा होता होगा, आई होप सो. अब इंग्लैंड में ये डॉक्टर जॉन डूलिटल रहते हैं. सच अ डिफरेंट नेम, इजंट इट? स्ट्रेंज नेम एज वेल. तो ये डॉक्टर जॉन डूलिटल जो है, ये एक बैचलर है. अब बैचलर किसको बोलते हैं? 50 प्लस होके भी जो लोग अनमैरिड रहते हैं, मेन स्पेशली, सो दे आर नोन एज बैचलर्स, लाइक सलमान भाई यू कैन से. और इनकी एक सिस्टर है जिसके साथ ये रहते हैं, उनका नेम है सारा. सो डॉक्टर जॉन डूलिटल और उनकी सिस्टर सारा रहते हैं एक साथ इन अ विलेज दैट इज कॉल्ड पडलबी. तो विलेज का नेम क्या है? पडलबी. इस विलेज में ये लोग रहते हैं. और एक्चुअली क्या होता है इस स्टोरी में, द फैक्ट इज दैट ये इनके पास पहले, ये डॉक्टर है आपको पता है, लेकिन इनके पास ह्यूमन पेशेंट्स आना बंद कर देते हैं. इसका मीनिंग ये नहीं कि he was not a good doctor, but the thing was he was an animal lover. और इसकी वजह से क्या होता था कि ये इंसानों के बीच में एनिमल्स भी इनके पास आ जाते थे, और या फिर रहते थे, आप बोल सकते हो. आजू बाजू इनके एनिमल्स देख के जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, they started getting scared of these animals, and that's why they stopped coming to Dr. Dolittle. और इसकी वजह से इनकी अर्निंग जो है काफी कम होने लगी, पैसे की कमाई जो है वो काफी ज्यादा कम होने लगी. और ये बैकग्राउंड है स्टोरी का. और फिर क्या होता है कि ये स्टोरी में अब आगे क्या होता है, नहीं मैं आगे नहीं बताऊंगी आपको, आगे हम पढ़ के स्टोरी को पता लगाएंगे. तो ये है बैकग्राउंड, क्या आपको समझ आ जाएगी स्टोरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि एक नॉवल है. ये नॉवेल से ही ये छोटा सा उसका पार्ट लिया गया है स्टोरी के तौर पे आपके लिए. सो लेट्स बिगिन दिस ऑसम स्टोरी. डॉक्टर डूलिटल was sitting in his kitchen talking with the cat's food man. अब डॉक्टर डूलिटल जो है, ये हमारे डॉक्टर डूलिटल, वो क्या कर रहे थे? वो किचन में बैठे हुए थे. किससे बातें कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे कैट्स फूड मैन से. कैट्स फूड मैन मैंने आपको दिखाया था एक कैरेक्टर, एक्चुअली वो बहुत ही पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, और उनका काम क्या है? एज आई टोल्ड यू, ही जस्ट फीड्स द कैट्स. वो कैट्स को खाना वाना देने का, मीट देने का काम करते थे, तो इसलिए उनका नेम है कैट्स फूड मैन. तो ये है, उससे बातें कर रहे हैं. Who had come to see him with a stomach ache. और बातचीत क्यों कर रहे हैं डॉक्टर? क्या बातचीत चल रही है? एक्चुअली द थिंग इज, कैट्स फूड मैन हैज अ स्टमक एक. कैट्स फूड मैन के पेट में दर्द है, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने आए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए. Why don't you give up being a people's doctor? अब ये कैट्स फूड मैन क्या बोलते हैं? Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? Ask
asked the cat's food man. अब cat's food man उनसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर जॉन डूलिटल से बोलते हैं कि आप इंसानों का डॉक्टर क्यों है? गिव अप कर दीजिए इस चीज को, मीन्स स्टॉप बीइंग अ ह्यूमन डॉक्टर। आप इंसानों के डॉक्टर मत बनिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और किसका डॉक्टर बन जाइए? तो आप बन जाइए एनिमल डॉक्टर, यानी कि जानवर के डॉक्टर, दैट इज नोन एज वेटरिनरी, या फिर शॉर्ट में आप बोल सकते हैं वेट। ये किसने पूछा? कैट्स फूड मैन ने पूछा, या फिर आप बोल सकते हो कि इनको एक सजेशन दिया। अब आप सोचेंगे मैम क्या बोलिए सजेशन? एक्चुअली किसी भी वर्ड में अगर एन में STION स्पेलिंग में आ जाए तो आप उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? आप प्रोनाउंस करते हैं शन, लाइक क्वेश्चन, सजेशन, इस तरीके से, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। The parrot pollination was sitting in the window, और parrot pollination आप देख सकते हैं यहां पे है parrot pollination। वो कहां पे बैठी हुई थी? वो बैठी हुई थी विंडो के ऊपर। विंडो के ऊपर बैठी हुई थी और वहां देख रही थी, बाहर देख रही थी, बाहर because it was raining outside, बाहर टप 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 बारिश हो रही थी। और ये पोलिनेशिया यानी पैरट, P for पैरट, P for पोलिनेशिया, आप ऐसे नेम्स याद कर सकते हैं। तो पोलिनेशिया विंडो के ऊपर बैठ के क्या देख रही थी? बारिश हो रही थी, उसको देख रही थी एंड सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग। और बारिश को देख के वो क्या सिंग रही थी? सेलर्स का गाना, यानी कि वो गाना जो कि सेल करने वाले लोग, जो लोग भी नाव को खेलते हैं या सेल करते हैं और कहीं जाते हैं किसी ना किसी काम के लिए, फिशिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो जो गाना गाते हैं वो दैट इज नोन एज सेलर सॉन्ग। तो वो गाना खुद ही वो बैठे बैठे गा रही थी पोलिनेशिया। आप सोचो, लाइक आई थिंक वो ऐसे गा रही होगी, ओ माझी रे। अब आप सोचोगे पैरट ऐसे कैसे गाएंगे? ये स्टोरी है, यहाँ पे ऐसा ही है, हर एनिमल जो है वो बोल सकता है, और वैसे भी वो बोलते ही है, लेकिन हम उनके लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, इजंट इट? तो ये जो है वो गा रही थी, और हमारी पैरट पोलिनेशिया। अब आगे क्या होता है? She stopped singing and started to listen, और एकदम से वो गाना अपना बंद करके क्या करती है? वो सुनने लग जाती है। क्या सुनने लग जाती है? हम भी जानते हैं। You see doctor, तो कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, और कैट्स फूड मैन जो है वो बोलते रहे। यू सी डॉक्टर मतलब देखिए डॉक्टर, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, और वो बोलते ही गए। वेंट ऑन मींस ही केप्ट सेइंग दैट थिंग, ही केप्ट सेइंग सम मोर थिंग्स, सो मींस समथिंग एल्स। व्हाट वाज इट? क्या था वो? हमें तो पता ही नहीं था। चलो देखते हैं। कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, वो बोलते रहे। क्या बोलते रहे? कौन? कैट्स फूड मैन। यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आपको एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है, मच मोर देन व्हाट दीस वेट्स हियर डू। और यहाँ पे आसपास जो वेटरिनरी, यानी कि जो वेट, मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म है वेटरिनरी का, तो जो यहाँ पे आसपास जो वेट्स रहते हैं उनसे आपको कहीं ज्यादा पता है। अब आगे जो है वो और क्या बोल रहे हैं कैट्स फूड मैन? द बुक यू रोट अबाउट कैट्स, आपको याद है? उनकी कहने में नहीं है, या आपने एक बुक लिखा था कैट्स के ऊपर। वाह, इट्स वंडरफुल। क्या बुक लिखी थी आपने? कमाल की बुक थी वो तो। कौन बोल रही है सब? कैट्स फूड मैन इज सेइंग सो। आई कांट रीड और राइट मायसेल्फ, मैं खुद न पढ़ सकता हूं और ना ही लिख सकता हूं। इट मींस ही इज एन इलिटरेट पर्सन, वो न खुद पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, अनपढ़ आप बोल सकते हो। माय वाइफ थियोडोसिया इज अ स्कॉलर, और वो बोलते मेरी वाइफ जो है थियोडोसिया वो तो स्कॉलर है, लर्निंग पर्सन है। स्कॉलर मींस अ लर्निंग पर्सन, मींस हाईली एजुकेटेड पर्सन, या जिसे हम विद्वान बोलते हैं। तो मेरी वाइफ थियोडोसिया जो है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, एंड शी रेड योर बुक टू मी, और उसने ही मुझे आपकी किताब को पढ़ के सुनाया जो आपने लिखा था कैट्स के ऊपर। व्हाट अ बुक इट वाज, कितनी अच्छी बुक लिखी थी आपने, थी कमाल की थी वो बुक भाई। यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ। हम क्या बोलते हैं कैट्स फूड मैन डॉक्टर को, क्या बोलते हैं डॉक्टर को कि आप शायद और ये बुक पढ़ के या सुन के ऐसा लगता है कि आप कैट ही रहे होंगे, इसलिए आप कैट्स को इतने अच्छे समझ सकते हो, आपने जो भी उसमें लिखा बिल्कुल सही लिखा है। अब ये कैसे कैट्स फूड मैन बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कैट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनको खाना पीना देने का काम उनका ही रहता है, तो इसलिए वो अच्छे से समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद आप कैट रहे होंगे
इसलिए आप इतने अच्छे से कैट्स को समझ पाते हैं, और इसलिए उनके बारे में आपकी जो बुक है वो बहुत ही अद्भुत है, कमाल है। यू नो द वे दे थिंक। सो आपको ये भी पता है कि कैसे ये कैट्स सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब भी आप अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि मैंने इनके कहने का मीनिंग है कि मैंने ऑब्जर्व किया है, वो चीज देखा है मैंने, चीज आपने जो लिखा था बिल्कुल सही है। When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table। और जैसे ही कैट्स फूड मैन जो है वो चले जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवा के, इतना सजेशंस देके डॉक्टर को, इतनी सारी सलाह देके, उसके बाद पैरेट जो है वो उड़ के विंडो की उधर से और डॉक्टर के टेबल पे आके बैठ जाती है, और क्या बोलती है या क्या बोलता है? आंसर, दैट मैन्स कॉमन सेंस, इस आदमी में दिमाग है। That's what you have to do, आपको यही करना चाहिए। तो क्या बोलती है पोलिनेशिया? इस आदमी में दिमाग है। बिल्कुल सही बोल रही है, और आपको यही करना चाहिए। आप एनिमल के डॉक्टर को सही बोल रहे हैं। Get the silly people up। मीन्स छोड़ दीजिए इस बेवकूफ इंसानों को ट्रीट करना। If they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world। आगे पोलिनेशिया क्या बोल रही है? बोलिए। If they don't have the brains, उनके पास दिमाग है ये समझने के लिए कि दुनिया में सिर्फ सच, ये इंसानों को आपकी कदर ही नहीं है। Take care of animals instead। इससे अच्छा ही होगा, क्योंकि इंसान आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, आपको समझते नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके पास आना बंद कर दिया। कहने का मेरी ये है। तो क्या बोलते हैं? तो वो बोलती है पोलिनेशिया आगे, इससे अच्छा तो ये होगा कि आप एनिमल के डॉक्टर का ध्यान रखिए, उनको ट्रीट करिए, उनका इलाज करिए। They will soon find it out, और उनको जल्दी ये चीज पता चल जाएगी, अब एनिमल्स के भी सबके फेवरेट हो जाएंगे। Be an animal doctor, एनिमल के डॉक्टर बन जाइए, यानी जानवर के डॉक्टर बन जाइए, एक वेट बन जाइए। So this is the suggestion that Polynesia gave to Dr. Dolittle। अब आगे क्या डॉक्टर डूलिटल इस बात को मान पाते हैं या कुछ और उनके दिमाग में चलता है? So let's know this। Oh, there are plenty of animal doctors। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं? Oh come on, कहने का मीनिंग है बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो जानवरों के डॉक्टर तो भरे पड़े हैं। Said John Dolittle, putting the flower pots outside on the window sill to get the rain। और ये जब ये सब बोल रहे थे पोलिनेशिया से, तो बोलते वक्त वो, अब देखो, दिस इज नोन एज अ विंडो सील। ये वाला एरिया जो है, आप देखते हो ना विंडो के बाहर या विंडो के मतलब घर के अंदर या घर के बाहर जो विंडो के पास ये रैक जैसा बना रहता है विंडो के उधर, जिसपे आप सामान रख सकते हो। तो वहां पे डॉक्टर डूलिटल ने पॉट्स को रखते हुए ये बात कहा कि बहुत सारे डॉक्टर हैं एनिमल्स के, तो मैं क्यों बनूं? कहने का भी नहीं है। तो फ्लावर पॉट्स रखते हुए, फूलों के गमलों को रखते हुए ये बात ये बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज विंडो सील। ये जिसपे गमले रखे हुए हैं विंडो के इधर, तो उसको हम बोलते हैं विंडो सील। ये बाहर भी हो सकता है और अंदर के साइड भी हो सकता है, विंडो के अंदर के साइड या फिर बाहर के साइड। तो क्यों ऐसे रख रहे थे वो, कि ताकि बारिश आने की तो बारिश से थोड़ा सा पानी पौधों को मिल जाए, इसलिए। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, देखो ये हमारी पोलिनेशिया, इसने सजेशन दिया था। अब कैट्स फूड मैन तो बोल के ही गया, अब इस बात को बिल्कुल फर्मली जो है और अच्छे अपनी तरीके से समझा रही है पोलिनेशिया। और क्या बोलते वो? Yes, there are plenty। सिर्फ पोलिनेशिया क्या बोलते? हाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैंने कहा कहाँ क्या मुझे डॉक्टर्स कम है, but none of them are equal at all। लेकिन ये इतने सारे डॉक्टर्स, इसके कहने मतलब there are many doctors, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं एनिमल्स के, लेकिन वो आपके जैसे नहीं है ना। कहने का मीनिंग ये है, now listen doctor and I'll tell you something। डॉक्टर सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ या बताती हूँ। Did you know that animals can talk? तो डॉक्टर क्या आपको पता है कि एनिमल्स से बात कर सकते हैं? I knew that parrots can talk, said the doctor। डॉक्टर क्या बोलते हैं? वो मुझे इतना तो पता था कि एनिमल्स जो है वो बात करते हैं या नहीं करते, लेकिन पैरेट्स जो है वो तो बात करती है। जो तोता है या जो पोपट है वो तो बात करता है, इतना पता है मुझे, बाकी का नहीं पता।
अब पोलिनेशिया बोलिए वाले देखो, पोलिनेशिया जो टेबल पे बैठ के बातें करिए। Oh, we parents can talk in two languages, people's language and bird language. अरे डॉक्टर आपको पता है हम जो पेरेंट्स हैं वो दो लैंग्वेजेस में दो भाषाओं में बात कर सकते हैं, एक तो इंसानों की भाषा में और एक बर्ड्स की भाषा में। सेड पोलिनेशिया प्राउडली, और प्राउडली होके बहुत प्राउड के साथ, थोड़ा घमंड के साथ, इतरार के पोलिनेशिया ये बात बोलती है। If I say Polly wants a cracker, you understand me? हाँ, पोलिनेशिया आगे क्या बोलती कि अगर मैं बोलूं कि पोली को क्रैकर चाहिए, क्रैकर मींस, क्रैकर का मीनिंग क्या है? एक थिन ड्राई बिस्किट जो कि ज्यादातर चीज के साथ खाया जाता है? तो एक पतला सा सूखा सा बिस्किट जिसे हम चीज के साथ, आप बोल सकते हैं पनीर के साथ खाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रैकर बोलते हैं। तो वो पोलिनेशिया आगे क्या बोली? वो बोली कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक क्रैकर चाहिए तो क्या आपको समझ आएगा मैंने क्या बोला? बट हियर दिस, अगर कहने का मीनिंग है अगर मैं आपसे ये बोलूं तो क्या आप सुनो, समझ आ रहा है क्या आपको? काका ओए ई बी सी। अब वो पोलिनेशिया क्या बोली है मुझे तो नहीं समझ आया, आपको समझ आया तो बता देना आप, लेकिन बुक से देखे बिना। तो अब आगे क्या बोलते हैं? इसने ये बोल के बताया, बोलते हैं कि अब आप बताओ, आप समझ आए मैंने क्या बोला अभी अपने लैंग्वेज में, यानी बर्ड्स की लैंग्वेज में? गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं गुड ग्रेशियस मींस ओह माय गॉश, मींस ओह माय गॉड। ये क्या बोल रही हो पोलिनेशिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? अब आगे पोलिनेशिया क्या बताइए इसका मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है लैंग्वेज। अब ये क्या बोलिए, इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? इसका मीनिंग ये होता है क्या क्या जो पॉरेज है, यानी जो आप बोल सकते हो पॉरेज का दो मीनिंग होता है, पॉरेज का एक मीनिंग होता है अ सॉफ्ट थिक व्हाइट फूड दैट इज मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ ग्रेन बॉइल्ड विद मिल्क वाटर एंड ईटन ऑन। तो एक व्हाइट सा खाना जिसके पानी में आप बना सकते हैं, पका सकते हैं, या फिर मिल्क में पका सकते हैं और उसे खा सकते हैं। ऑब्वियसली खाने के लिए बनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? आप हिंदी में अगर बोलना चाहे तो यू कैन से कॉल इट दलिया, दलिया बोल सकते हैं, या फिर हलवा एक को भी पॉरेज ही बोला जाता है। तो वो बताइए कि आपको पता है मैंने क्या बोला? इसका मीनिंग ये है कि क्या जो पॉरेज है, यानी कि हलवा बोलो आप, या फिर आप क्या बोलोगे दूसरा? यस, आप हलवा बोलो या फिर दलिया बोल सकते हो। सो क्या दलिया या हलवा अभी भी कम है? इसे बर्ड की भाषा में ऐसे बोलते हैं। My, you don't say so, said the doctor. डॉक्टर क्या बोलते हैं? My means हे भगवान, oh my God, तुमने मुझसे इस तरीके से बात तो कभी नहीं की। You never talked that way to me before. तुमने इसके पहले मुझसे इस तरीके से कभी बात ही नहीं की। What would have been the good? said Polynesia. अब पोलिनेशिया क्या बोलती है? पोलिनेशिया बोलती है अगर मैं बोल नहीं देती अपने बर्ड्स का लैंग्वेज में तो क्या आपको समझ आता? इससे क्या फायदा होता? तो इसका मीनिंग क्या है? What have been the good means? उसका क्या फायदा होता? क्या कोई यूज था ऐसा करने का? Said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. और ऐसा बोलते हुए अपने जो लेफ्ट जो विंग था, जो पंख था, उससे वो जो क्रैकर यानी वो जो पतला सा बिस्किट जो वो खा रही थी चीज के साथ जैसे खाते हैं, वो उसका छोटा छोटा टुकड़ा जो है, क्रम्स जो है गिर गया होगा, और उसको क्रम्स मींस बिट्स, उसको झाड़ती हुई, वाइप ऑफ करती हुई ये बात बताती है। अब वो बोलती है कि अगर मैं तुमसे ऐसे बोलती इस भाषा में तो तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? Tell me some more, मुझे कुछ और बताओ, और बताओ। All excited और ज्यादा excited हो गए, खुश हो गए और जाने actually this doctor was a curious person, क्योंकि वो he was an animal lover। तो जो animal lover होता है, या आप जिस चीज से भी प्यार करते हैं आप उसके लैंग्वेज जरूर सीखना चाहेंगे, उनकी भाषा जरूर सीखना चाहेंगे। तो क्योंकि एनिमल्स से इतना प्यार करते थे, जानवरों से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये भाषा सीखनी चाहिए, एनिमल्स का लैंग्वेज आना चाहिए मुझे, और वो इसलिए एक्साइटेड होकर सीखने की कोशिश करते हैं। rushed over to the drawer, और वो जल्दी से भाग के ड्रॉअर के पास जाते हैं और उसके अंदर से क्या लेके आते हैं ड्रॉअर में से, एंड came back with a book, और एक बुक के साथ आते हैं, एक पेंसिल लेके आते हैं। Now
अब देखो, अब आगे वो क्या बोले, नाउ यू डोंट गो टू फास्ट, तुम इतना जल्दी जल्दी मत बोलना, एंड आई राइट इट डाउन, और मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, स्लो बोलो ताकि बोलने सकेगा। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। समथिंग लाइक न्यू, कुछ नया सा है। गिव मी द वर्ड्स एबीसी फर्स्ट, स्लोली नाउ। तो सबसे पहले मुझे वर्ड्स का एबीसी सिखाओ। व्हाट इज दिस एबीसी? एबीसी मींस द लैंग्वेज दैट बर्ड्स स्पीक, यानी कि वो लैंग्वेज जो कि बर्ड्स बोलते हैं। तो उसका मुझे बिगिनिंग से, शुरुआत से सब कुछ बताओ, बर्ड्स की लैंग्वेज के बारे में पहले बताओ, मींस बिगिनिंग से बताओ सबसे पहले, लेकिन धीरे धीरे आराम से, क्योंकि मुझे नोट डाउन करना है। अब आगे क्या होता है स्टोरी में? So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own. और इस तरीके से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स का, यानी कि जानवरों का भी एक अपना लैंग्वेज होता है, एक अपनी भाषा होती है खुद की, of their own, and could talk to one another, और वो भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं एनिमल्स के लैंग्वेज पे। And all that afternoon, और उस पूरे दोपहर में, while it was raining, जब बाहर बारिश हो गई थी, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. और Polynesia जो है उनकी हेल्प करी थी इस लैंग्वेज को सीखने में। वो देखो आप टेबल पे बैठी हुई है और इस तरीके से डॉक्टर जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहा है पेंसिल से हर चीज को जो पोलिनेशिया एनिमल्स के लैंग्वेज के बारे में उनको बता रही है या सिखा रही है। Such a curious man, isn't it? अब आगे क्या होता है स्टोरी में? At tea time, when the dog Jip came in, the parrot said to the doctor. अब जब टी टाइम हो गया, यानी कि चाय पीने का टाइम हो गया, तो डॉग जो है, जिसका नेम था जिप, इफ यू रिमेम्बर, तो जिप जो है वो क्या बोलते हैं, वो अंदर आ जाते थे, और पैरट जो है वो डॉक्टर से कुछ बोलती है। क्या बोलती है? It says, see, he is talking to you. देखो वो तुमसे बात कर रहा है। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं? Looks to me as though he were scratching his ear. तो डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने कान को खुजला रही है। But animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a hard voice, raising her eyebrows. अब जो पैरट पोलिनेशिया, वो अपने आवाज को और ऊंचा करके, अपने आईब्रोज को ऊंचा करके, मींस ऐसा लग रहा है शायद गुस्सा होगी पोलिनेशिया पैरट। क्या हो गया सर? वो क्या बोलती है? लेकिन एनिमल जो है वो हमेशा मुंह से नहीं बोलते। They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. पोलिनेशिया क्या बोलती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ जो है वो मुंह से ही नहीं बोलते, बल्कि कान से भी बोल सकते हैं, पैरों से भी बोल सकते हैं, पूंछ से भी बोल सकते हैं, हर अपने बॉडी के हर पार्ट के जरिए वो बात कर सकते हैं। Sometimes they don't want to make a noise, और कई बार वो आवाज नहीं करना चाहते। Don't you see now the way he is twitching out one side of his nose? क्या आपको दिख रहा है कि वो कैसे अपने नाक का एक साइड जो है उसको ट्विच कर रहा है, यानी फड़फड़ा रहा है, जैसे आपकी आंख में कभी कभी फड़कती है, तो वैसे इसकी नाक जो है वो फड़फड़ा रही थी एक साइड की। किसकी? इस डॉग की, जिप की। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? व्हाट्स दैट मीन? आस्क द डॉक्टर। सॉरी, D is missing here, I'm sorry. What's that mean? Ask the doctor. तो डॉक्टर पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है? जैसे तुमने बताया कि एनिमल्स जो है वो अपने हर बॉडी पार्ट से के जरिए हमसे बात कर सकते हैं बिना मुंह खोले, बिना हमारे इंसानों जैसे मुंह से हमेशा मुंह से चाव 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 करके डांटते रहते हैं या बोलते रहते हैं, लेकिन ये एनिमल्स तुमने बोला कि हर बॉडी पार्ट से वो को यूज कर सकते हैं वो हमसे बात करने के लिए। तो वो क्या बोल रहे हैं? इसका मीनिंग क्या है? तो पोलिनेशिया क्या बोलती है? That means can't you see that it has stopped raining? तो क्या तुम, इसका मीनिंग ये है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि बाहर बारिश बंद हो गई है? पोलिनेशिया आंसर। तो इस तरीके से पोलिनेशिया ने डॉक्टर के क्वेश्चन का आंसर किया या जवाब दिया। He is asking you a question. Dogs nearly always use their noses for asking questions. अब आगे पोलिनेशिया क्या बोलती है?
कि he is asking you a question, वो तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा है, एक सवाल पूछ रहा है। और डॉग्स जनरली सवाल पूछने के लिए अपने नाक का यूज करते हैं। तो देखो, हमें पता नहीं कि एनिमल्स जो है अपने नाक के जरिए भी बात कर सकते हैं, नोजेस के जरिए भी बात कर सकते हैं। आप कर सकते हैं? नहीं, मैं भी नहीं कर सकती। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals. और कुछ ही टाइम बाद जो डॉक्टर है पैरट की हेल्प से, यानी कि पोलिनेशिया की हेल्प से अच्छे से ह्यूमंस को एनिमल्स के लैंग्वेज को, यानी कि जानवरों की भाषा में एक्सपर्ट हो जाता है, उनको बात करना भी आ जाता है। That he could talk to them himself and understand everything they said. वो उससे बात भी कर सकते थे। अब डॉक्टर देखो कितने एक्सपर्ट हो गए कि एनिमल्स की लैंग्वेज में, एनिमल्स की भाषा में वो बात भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं एनिमल्स क्या होता है। Then he gave up being a people's doctor altogether. और ये सब सीखने के बाद, जानवरों की लैंग्वेज यानी भाषा को सीखने के बाद, जो डॉक्टर डूलिटल है उन्होंने पूरे तरीके से इंसानों का डॉक्टर होना बंद कर दिया। Means he stopped treating the humans. अब वो इंसानों के डॉक्टर नहीं थे, he was completely a वेटरिनरी डॉक्टर, यानी कि वेट, जो कि जानवरों का इलाज करते हैं, ना कि इंसानों का। तो ऑल टुगेदर मींस या टोटली या फिर कंप्लीटली। तो अब आगे क्या होता है स्टोरी में, लेट्स सी दैट। As soon as the cat's food man had told everyone that John Doolittle was going to become an animal doctor, all ladies began to bring in their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. अब क्या हुआ, जैसे ही कैट्स फूड मैन जो है उन्होंने जाके सब पे ये खबर फैला दी सारे जगह कि जो जॉन डूलिटल है वो अब जानवरों के डॉक्टर बन गया है। तो जितनी भी ओल्ड लेडीज होती हैं, बूढ़ी औरतें होते हैं, इस खबर को सुन के वो सब डॉक्टर के पास आने लग जाती है। क्यों? अपने पेट पग्स के साथ, यानी कि जो पेट्स है उनके पेट डॉग्स है। अब पग क्या है? इट्स अ चाइनीज डॉग। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। चाइनीज डॉग ये वाला जो है आप देख सकते हैं, आप ये से देखा होगा, मुझे बहुत क्यूट लगता है। दिस इज अ पग, ये चाइनीज ब्रीड है। अब तो अपने पेट्स को लेके आने लगे सब, सारी बूढ़ी औरतें जो है अपने पेट्स को, यानी पग्स को या फिर पूडल्स को, पूडल्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ डॉग। तो पूडल्स में अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूडल्स को भी लेके आने लगे। जब वो ज्यादा केक खा लिया करते थे, वो बहुत ज्यादा केक खा के जब उनकी तबीयत खराब हो जाती होगी डॉग्स की, तो ओल्ड लेडीज अपने अपने डॉग्स के साथ अब आना शुरू कर देती डॉक्टर जॉन डूलिटल से अपने डॉग्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो डॉक्टर जो है किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के। एंड फार्मर्स came many miles to show him sick cows and sheep। और जो फार्मर्स है यानी जो किसान है वो दूर दूर से, यहाँ पे माइल्स का मीनिंग क्या है? दूर दूर से, बहुत दूर से उनके पास अपनी बीमार, सिक मीन्स अनवेल, बीमार गायों को लेकर, अपने भेड़ों को लेकर आने लगे इनसे इलाज करवाने के लिए। One day a plough was brought to him। और एक दिन उनके पास एक प्लाग हॉर्स, यानी ये वाला हॉर्स जो है, यानी ये वाला घोड़ा जो कि हल जोतने के काम आता है। प्लाग मीन्स हल जोतना। देखिए आप यहाँ पे हल जोत रहा है, मीन्स वो सॉइल को टर्न कर रहा है, उसको टर्न कर रहा है। जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लागिंग के लिए काम आते हैं, वैसा वाला हॉर्स था ये। सिर्फ क्या करता था? हल जोतने का काम करता था खेत में। तो ऐसा प्लाग हॉर्स जो है उसको लाया जाता है। And the poor thing was terribly glad to find a man। और ये बेचारा जो प्लाग हॉर्स था, ये terribly means very, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ग्लैड मीन्स हैप्पी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक इंसान मिला who could talk in horse language। उसको खुशी इस बात की कि कोई इंसान जानवरों का लैंग्वेज जो है वो उसमें बात कर सकता है उस भाषा में, और इस तरीके से जानवरों का जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ आ जाएगा, और अच्छे से समझ आएगा तो ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा। तो ये जाके प्लाग हॉर्स जो था वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। यू नो, अब देखो हॉर्स क्या बोला है? यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स। आपको पता है डॉक्टर, दैट rat over the hill knows nothing at all।
वो जो हिल पे यानी जो पहाड़ी पे जो वेट रहता है ना, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं आता। He has been treating me 6 weeks now. वो पता नहीं 6 हफ्ते से मेरा इलाज कर रहा है। For something or the other, किसी न किसी चीज का इलाज कर ही रहा है। What I need is spectacles. मुझे sorry मुझे तो कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्पेक्टिकल्स चाहिए। स्पेक्टिकल्स मींस आपको पता है चश्मा। तो अब ये जो है फ्लावर हाउस, इसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चश्मा चाहिए। हाँ, लेकिन इसका 6 हफ्ते से ट्रीटमेंट चल रहा था किसी डॉक्टर के पास, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनिमल लैंग्वेज, एनिमल्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम थी कहीं और। तो वो सारे बॉडी पार्ट्स में पता नहीं कहाँ का ट्रीटमेंट कर रहा था, शायद दांत में दर्द होगा तो आंख में वो चेक करता होगा, लेकिन उसको ये आज तक पता नहीं चला 6 हफ्ते से कि बेचारे होस्ट को प्रॉब्लम थी आंख की, उसको एक चश्मे की जरूरत थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन, कि स्पेक्टेकल्स जो है ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं ग्लासेस। तो अब आप मॉडर्न है तो इसलिए आप ग्लासेस बोलेंगे ना कि स्पेक्टेकल्स। यस, अब आगे क्या होता है, अब आगे फ्लावर हाउस देखो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर से, I'm going blind in one eye. मैं एक आंख से अंधा हो रहा हूं। There is no reason why horses shouldn't wear glasses, the same as people. अब आगे क्या बोलता है, घोड़ा बोलता है कि क्या मुझे समझ नहीं आता कि हम लोगों को, हम घोड़ों को क्यों ग्लासेस पहनने को नहीं दिया जाता। अब देखो घोड़ा तो बड़ा मॉडर्न है, देखो ग्लासेस बोल रहा है तो वो क्या बोला, हम लोगों को ग्लासेस पहनने को क्यों नहीं दिया जाता, जबकि इंसानों को ग्लासेस पहनने को मिलता है, यानी चश्मा पहनने को मिलता है। हम क्यों नहीं पहन सकते भाई, हमें भी आंखों में दिक्कत हो सकती है, और मैं तो एक आंख से अंधा होता जा रहा हूँ। But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. लेकिन वो जो हिल के ऊपर यानी जो पहाड़ी के ऊपर जो आदमी रहता है, उसने तो कभी मेरी आंख को देखा तक नहीं डॉक्टर साहब। तो कहने का मीनिंग ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम थी आंख में, लेकिन डॉक्टर जो वो हर बॉडी पार्ट का चेकअप कर रहा था, उसके लिए मेडिसिन दे रहा था, लेकिन आंख पे उसकी नजर नहीं गई क्योंकि वो लैंग्वेज उसको एनिमल्स की आती नहीं थी, तो कैसे समझेगा। अब आगे क्या बोलता है बेचारा होस्ट, kept on giving me big pills, और वो मुझे बड़ी बड़ी दवाइयां दे रहा था डॉक्टर साहब। I tried to tell him, मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, but he couldn't understand a word of horse language। लेकिन मैंने उसको कितनी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको घोड़ों की जो भाषा है वो तो आती नहीं है। What I need is spectacles, मुझे तो सिर्फ चश्मे की जरूरत है। तो ये हमारा फ्लावर होस्ट क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ चश्मा चाहिए। मैं उसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन उस डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आता जो पहाड़ी उधर रहता है, बहुत बुद्धू डॉक्टर है। Of course, said the doctor. डॉक्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, I'll get you some advance। मैं तुम्हारे लिए कुछ चश्मा जो है वो तुरंत लेके आता हूँ। Advance means immediately। I would like a pair like yours। मुझे आपके जैसा चश्मा चाहिए, said the horse। Only green, सिर्फ हरे वाले चश्मे चाहिए मुझे। They will keep the sun out of my eyes। वो सन को, सूरज की रोशनी को मेरी आंखों पे पड़ने नहीं देगा। While I'm plowing the field, जब मैं हल जोत रहा हूँ खेत में, तो मेरी आंखों पे सूरज की तीखी रोशनी नहीं पड़ेगी और मेरी आंखें सेफ रहेगी। Certainly, said the doctor। डॉक्टर क्या बोलते हैं, बिल्कुल, निश्चित रूप से, definitely। Green ones you shall have। तो मैं तुम्हें ग्रीन वाला दूंगा, ग्रीन चश्मा ही मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें चाहिए। अब आगे क्या बोलते हैं हमारा फ्लावर होस्ट। You know, the trouble is, said the flower host as the doctor opened the front door to let him out। और जैसे ही डॉक्टर इसको देख लेता है, इसको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है फ्लावर होस्ट में, तो ये क्या करते हैं, बाहर जाने के लिए फ्रंट वाला जो दरवाजा है उसके लिए खोल देते हैं कि अभी इधर से चला जाए। तो ये फ्लावर होस्ट इतना परेशान था बेचारा कि और बोलता रहता है। क्या बोलता है वो, आपको पता है मुश्किल क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है।
The trouble is that anybody thinks he can doctor animals. परेशानी ये है कि हर कोई सोचता है कि एनिमल्स का डॉक्टर बन जाए, और कोई भी बन सकता है एनिमल्स का डॉक्टर, जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। तो सर दिक्कत क्या है कि जो बेचारे एनिमल्स है वो तो कंप्लेन कर नहीं सकते, शिकायत कर नहीं सकते, उनकी भाषा समझने वाला कोई है नहीं, और इसलिए हमारा फायदा उठाया जाता है, हमारा ट्रीटमेंट बेकार होता है। लेकिन जो है बस मोटे मोटे पिल्स खाने के मिलते हैं, दवाइयां खाने की मिलती है। ये कौन बोलता है? होर्स बोलता है। As a matter of fact, असलियत ये है, it takes a much clever man. असलियत ये है कि बहुत ज्यादा होशियार इंसान जो है to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. अब प्लामा होर्स क्या हो रहा है? असलियत तो ये है डॉक्टर साहब कि एक अच्छा एनिमल का डॉक्टर बनना जो है वो इंसानों के डॉक्टर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है। एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा होशियार होना पड़ता है, तब जाके आप एनिमल्स का डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आप उनकी भाषा नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे, और इसकी वजह से ट्रीटमेंट भी बेकार करेंगे। तो ये हर इंसान तो कर नहीं सकता ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हर कोई सोचता है ऐरा गहरा रखो खैरा कि कोई भी जो है जानवरों का डॉक्टर बन सकता है, लेकिन असलियत ये नहीं है। अगर इंसानों का डॉक्टर बनना ज्यादा इजी है, इंसानों का डॉक्टर ज्यादा इजी बनना है, लेकिन एनिमल्स का डॉक्टर बनना उतना ही मुश्किल है, उसके लिए ज्यादा होशियार होना पड़ता है। हम डॉक्टर क्या बोलते हैं? वेल सेड। द डॉक्टर बोलते हैं ठीक बोल रहे हो, तो बिल्कुल सही। सेकंड, व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी? तो ये क्या बोलता है? होस्ट बोलता है कि मेरे ग्लासेस कब तक रेडी हो जाएंगे, मेरा चश्मा कब तक तैयार हो जाएगा? तो डॉक्टर बोलते हैं I'll have them for you next week. मैं तुम्हें अगले हफ्ते तक ही रेडी करके दे दूंगा। Come in again Tuesday, good morning. तो अब ट्यूसडे को आना, सुप्रभात यानी good morning. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles. और अब John Dolittle जो डॉक्टर होते हैं, एक बड़ा सा हरे रंग का चश्मा जो है वो लेके आते हैं। And clown horse stop going blind in one eye. और इस तरीके से जो clown horse है, इसकी जो एक आंख थी जिससे वो अंधा होता जा रहा था, वो अब बिल्कुल ठीक हो जाती है, उस आंख का ट्रीटमेंट हो जाता है, और and could see as well as ever. और वो हर चीज देख सकता था, हमेशा के लिए उसकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब आगे क्या होता है? Let's see that. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. और जल्दी ही ये चीज जो है बहुत कॉमन हो गई। कौन सी चीज? बहुत आम बात हो गई, मतलब आम खाने वाला नहीं, यहाँ पे आम बात मीन्स बहुत ऑर्डिनरी सी बात हो गई कि जो भी खेत में काम करने वाले एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो सब के सब क्या पहनने लगे? ग्लासेस पहनने लगे, यानी कि चश्मे पहनने लगे। इन द कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड मीन्स विलेजेस में, गांव में, यानी रूरल एरियाज में, यानी विलेजेस में। राउंड पडलबी, तो पडलबी के उधर जो भी पडलबी जो गांव था इंग्लैंड का, मैंने आपको बताया था, वहां से ही डॉक्टर जॉन डोलिटल बिलोंग करते हैं स्टोरी में। तो वहां के आसपास में जितने भी जानवर थे खेत में काम करने वाले, सबके सब चश्मा पहन के ही खेतों में काम करते थे, और इसलिए सबकी आंखें भी सही सलामत रहती थी। एंड द ब्लाइंड हॉर्स वाज अ थिंग अननोन। और अब हॉर्सेस का अंधा होना, ये तो अब बिल्कुल ये बात सुनने में नहीं आती थी, किसी को पता नहीं था कि क्या घोड़े भी अंधे हो सकते हैं। अब ये तकलीफ किसी भी घोड़े की नहीं रहे, अब कोई भी घोड़ा ऐसा नहीं था जो कभी अंधा हुआ। क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर जॉन डोलिटल ने सबको चश्मे दे दिए, और इसलिए सब किसी हॉर्स को, किसी भी घोड़े को कभी भी आंखों की कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई अंधा भी नहीं हुआ कभी उनकी वजह से। And so it was with all the other animals that were brought to him. और सिर्फ हॉर्सेस नहीं, उसके साथ जो भी एनिमल्स आते थे इनके पास ट्रीटमेंट के लिए, सब के सब जो है उनको कोई इश्यू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। And as soon as they found out he could talk their language, जैसे सबको पता चल गया, बाकी एनिमल्स को भी, कि ये जो डॉक्टर है जॉन डोलिटल, वो जो है वो एनिमल्स के लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। They told him where the pain was. अब क्योंकि एनिमल्स का लैंग्वेज आता था डॉक्टर जॉन डोलिटल का, तो बहुत बेनिफिट हुआ उनको।
आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि अब वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, कहाँ तकलीफ है वो समझ पाते हैं, क्या तकलीफ है वो समझ पाते हैं इनको, और इसकी वजह से ट्रीटमेंट भी वो बेस्ट देते हैं। तो कहाँ दर्द है ये पता चला सकते हैं, और कैसा हाउ दे फेल्ट, कैसे फील कर रहे हैं वो लोग, वो भी पता कर सकते हैं हम डॉक्टर बात करके उन एनिमल से। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, और ऑफ कोर्स अब इनके लिए बहुत ही इजी काम था, बहुत ही आसान काम था एनिमल्स को ट्रीट करना, यानी उनका इलाज करना। Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with a big garden who really was a doctor. अभी जितने भी डॉक्टर्स नहीं, जितने भी एनिमल्स थे पटलवी विलेज में जो इनके पास ट्रीटमेंट लिए गए थे, इलाज लिए गए थे कभी, तो वो जाके सबके सब अपने भाइयों से, बहनों से, यानी सबसे, अपने दोस्तों से, सबसे डॉक्टर जॉन डूलिटल के बारे में बता देते हैं। क्या बताते हैं कि एक डॉक्टर है जो कि छोटे से घर में रहता है, उसका बड़ा सा गार्डन है, वो एक सच्चा डॉक्टर है, उसके जैसा वो रियल डॉक्टर है, उसके जैसा कोई नहीं। तो अब क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्योंकि आपको पता है इन एनिमल्स का जो घर होता है वो छोटा सा होता है, और आपको पता है इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि इंसानों ने इनके पास ट्रीटमेंट करवाना जो है छोड़ दिया था अपना। तो बेचारे की गरीबी भी थी, तो छोटा सा घर और बड़ा सा गार्डन, ये बताते हैं इनके घर के बारे में। कौन? सारे सारे के सारे एनिमल्स। एंड whenever any creatures born sick, और कभी भी कोई भी क्रिएचर, कोई भी एनिमल बीमार पड़ता, नॉट ओनली horses, सिर्फ घोड़े ही नहीं, एंड काउस, सिर्फ गाय ही नहीं, एंड डॉग, सिर्फ डॉग्स ही नहीं, सिर्फ कुत्ते नहीं, बल्कि बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑन द फील्ड्स, छोटे छोटे जो और जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो भी जो खेतों में रहते हैं, लाइक हार्वेस्ट माइस, जैसे कि ये हार्वेस्ट माइस आप देख सकते हैं जो खेतों में रहती है, छोटी सी माइस मींस माउस का प्लूरल, यानी कि जो चूहा है वो माउस है और सिंगुलर है वो, और प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज्यादा चूहे को आप बोलते हैं माइस। तो ये है हार्वेस्ट माइस जो कि खेतों में ज्यादातर रहते हैं, वहां के अनाज वगैरह को खाता है, खेतों के अनाज को। लाइक हार्वेस्ट माइस, बैजर्स, और ये है आपका बैजर्स जिसे कि बिज्जू भी बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। एंड बैट्स, और बैट्स यानी कि चमगादड़, वो सब इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे। ऑल केम एट वंस to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. और हर वक्त अब डॉक्टर के पास हर तरीके के जो एनिमल्स हैं, जो क्रिएचर्स, आपने देखा कि अब इनके पास चूहे भी आते हैं, इनके पास बिज्जू यानी कि बैजर्स भी आते हैं, चमगादड़ भी आते हैं, सारे टाइप के एनिमल्स जो है या क्रिएचर्स जो है इनके घर के पास लाइन लगती है इनकी टाउन के एज पे, यानी टाउन के एज ऑफ द टाउन मींस वेयर द टाउन एंड्स एंड द कंट्री बिगिंस, जहां पे जो है, जहां पे टाउन जो है खत्म होता है और कंट्री मींस गांव जो है वो स्टार्ट होती है। तो ऐसे वहां तक पूरी भीड़ लगी रहती है हमेशा इनके घर के सामने, कि ताकि उनका जो बड़ा सा गार्डन है वो पूरा क्राउडेड हो जाता है, भीड़ लग जाती है एनिमल्स की। वो सब के सब किस लिए आते हैं? वो सीख करने के, सीख करने के मतलब ये नहीं देखने के लिए हम डॉक्टर कैसे दिखते हैं, यहाँ पे सीखा नहीं है टू मीट हिम, टू गेट ट्रीटेड। तो उनसे वो मिलने के लिए आते थे, किस लिए? ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनका इलाज हो सके। There were so many that came that he had to have special dolls, और अब क्योंकि इतने सारे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स इनके पास आते थे ट्रीटमेंट के लिए, क्रिएचर्स आते थे, तो अब इनका छोटा सा घर, अब वो कैसे इतने सारे लोगों को, इतने सारे लोगों यानी कि इतने सारे एनिमल्स को या क्रिएचर्स को कैसे घर में घुसा सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इस वजह से उन्होंने बहुत सारे स्पेशल डोर्स बनाए अलग अलग तरीके के। He wrote horses over the front door, और फ्रंट जो डोर था उनके घर का उसके उधर उन्होंने डाल दिया लिख के horses, यानी कि ये घोड़ों के लिए दरवाजा है, फ्रंट वाला दरवाजा, सामने वाला दरवाजा। Cows over the side, और साइड वाला जो दरवाजा था उधर उन्होंने क्या लिख के डाल दिया? Cows, यानी ये गायों के लिए है ये दरवाजा, यहाँ से सिर्फ गाय आएंगी ट्रीटमेंट के लिए। And sheep on the kitchen door, और sheep जो है भेड़ें जो है कहां से आएंगी? किचन के दरवाजे से। Each kind of animal had a separate door, और हर अलग अलग जानवर के लिए अलग अलग दरवाजों का इंतजाम किया गया कि ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो उनको ट्रीट करने में। Even the mice had a tiny what? Tunnel. Even जो माइस थी यानी जो चूहे थे उनके लिए भी एक छोटा सा टनल बना दिया गया। टनल मींस पैसेज अंडर द ग्राउंड, यानी कि सुरंग बनवा दी गई।
into the cellar. Cellar means क्या होता है? A room below ground level, often used for storage. तो स्टोर रूम आप बोल सकते हैं जो कि ग्राउंड के नीचे बनाया जाता है, वो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है। तो ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे जो सेलर्स यानी कि जो स्टोर रूम्स बनाए जाते हैं ग्राउंड के नीचे, उन्हें हम बोलते हैं सेलर। तो जहाँ पे चीजें स्टोर की जाती है, जमा की जाती है, पुरानी चीजें या तो ऐसी चीजें जो आपको कम काम आते हैं, स्टोर रूम यानी। तो वो वहां से एक सुरंग बनाई गई थी, किसके लिए? वो बनाई गई थी चूहों के लिए। Where they waited patiently in rows, और यहाँ पे ये चूहे जो है बड़े इत्मीनान से, बड़े ही धैर्य के साथ जो है वो लाइन में खड़े रहते थे for the doctor to come round to them, कि ताकि डॉक्टर उनके पास आए और उनको देखे, उनका इलाज हो सके। एंड सो अब देखो इतने सारे एनिमल्स हैं डॉक्टर के पास खड़े, तो ये कितने सारे टाइप्स के एनिमल्स इनके पास आते थे। And so in a few years time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, MD. अब इसी वजह से कुछ सालों बाद क्या हुआ कि हर लिविंग थिंग, जो भी लिविंग थिंग थे, जिनमें भी जान था, जिनमें भी प्राण था, मतलब वो सब के सब दूर दूर तक ये बात फैली, हर जगह क्या फैल गया कि डॉक्टर जॉन डूलिटल जो है वो एमडी है, ओके, मास्टर ऑफ मेडिसिन है आप बोल सकते हो। और वो and the birds who flew to other countries in the winter, और वो birds, वो पक्षी या वो चिड़िया सब जो दूर अब दूसरे कंट्रीज में, दूसरे देशों में जाती थी, कब? विंटर सीजन में यानी कि सर्दियों के दिनों में। वो भी told animals in foreign lands about Doolittle, वो भी जहां पे जिस देश में भी जाती थी उड़ के ठंड से बचने के लिए, तो वो वहां जहां जाती थी फॉरेन लैंड्स में यानी दूसरे कंट्री में, तो वहां पे जाके डूलिटल के बारे में सबको बताती थी। व्हाट इज, क्या बताती थी वो? अबाउट डूलिटल हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, कि एक डॉक्टर है डूलिटल नाम का जो कि हमारी भाषा यानी बर्ड्स की भाषा को भी जानता है, एनिमल्स की भाषा को भी जानता है, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स। और सबको जाती है चिड़िया बताती थी कि डॉक्टर जॉन डूलिटल है, उनको हमारी भाषा आती है और कोई भी परेशानी हो तो वो हमारी हेल्प करते हैं, तो आपको भी जरूरत हो तो आप सब भी जाइए। सारे एनिमल्स को इस तरीके से इन्फॉर्म करते थे। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स, और इस तरीके से डॉक्टर जॉन डूलिटल जो है वो सारे जानवरों में फेमस हो गए, सिर्फ अपने विलेज में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। He was happy and liked his life very much. वो बहुत खुश थे और उनको जो उनकी लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है अब बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, पसंद आ रही थी। पहले तो आपको पता है पैसे की दिक्कत आ गई थी क्योंकि इंसान उनके पास से आने से डरते थे, लेकिन अब वो सब सारी परेशानियां रफू चक्कर, और डॉक्टर जॉन डूलिटल ने में लिटिल, लेकिन अब वो he was quite happy, बहुत ज्यादा खुश थे अपनी जिंदगी से, उनको कोई शिकायत नहीं थी। So this was your story. So what did you learn from this story? आपने लर्न किया कि we should keep trying learning something new. हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कुछ अलग सीखें। We should always be curious. हमें हमेशा curious, उत्सुक रहना चाहिए कुछ ना कुछ जानने के लिए। Then only we'll progress in life. So this was the wonderful story. अब आगे इसको ग्रामर देखते हैं, ठीक है? So let's begin it. परेशान मत होना भाई। ग्रामर यानी ये नहीं कि भाई आप सोच रहे ग्रामर, अरे यार मारे डाला, मैं मारूंगी नहीं, टेंशन मत लो क्योंकि ग्रामर किसी को मारता नहीं है। आपको पता है ग्रामर इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जान है कौन? ग्रामर। तो वो किसी को मार सकता है? वो मारता ही नहीं किसी को जिंदा करता है, बल्कि जिंदगी देता है लैंग्वेजेस को। अब क्या है क्वेश्चन? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। अब आप देखो ये क्या है? ये है कंपाउंड वर्ड्स। सो कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? कंपाउंड वर्ड्स देखो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? CO लेटर से। अब देखो CO से बिगिन हो रहा है। सो CO का से आप याद रखिए, और एक मिनट COM भी आता है इसके स्पेलिंग में। सो कंपाउंड मीन्स आप ऐसे याद रखो कंबाइंड। COM कंपाउंड की स्पेलिंग में भी आता है और कंबाइंड की स्पेलिंग में भी आता है। तो जब when you combine two different words which are in or that are in different parts of speech, that gives you a different meaning. When two different words or different parts of speech come together or are used together to give a different meaning, that is known as compound words.
तो जब हम दो अलग अलग वर्ड्स को जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं, जैसे कि नाउन प्रोनाउन, कुछ भी आपको पता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, ये वो ब्ला 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 8 है आपको पता है। तो ये सबको मिला के आप ऐसे याद रखो कि दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से दो वर्ड्स या 3 वर्ड्स मिलके एक साथ वो एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका नया मीनिंग होता है, कुछ और मीनिंग होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। तो ये सिंपल है, अगर आप कॉम को याद रखोगे तो मीन्स कंबाइन when two different words having different parts of speech are combined together to give a different meaning, that is known as compounds। तो आपको कोई मीनिंग नहीं पूछेगा, लेकिन आप सिर्फ समझ लो इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखो क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स आपको सिखाया है। यहाँ पे फर्स्ट वन इज हाइफेनेटेड, यानी कि जिसमें हाइफन्स का यूज होता है। हाइफन क्या होता है? ये जो डैश जैसा है ना, वो जो छोटू सा डैश, तो ये जो छोटू से जो डैश होते हैं, जिसे आप डैश बोलते हैं, एक्चुअली डैश नहीं होता, उसको बोलते हैं हम हाइफन। तो जिन दो वर्ड्स के बीच में हाइफन लगाओ, दे आर नोन एज हाइफेनेटेड वर्ड्स। तो सिंपल सा है, नेम से ही आपको पता चल रहा है, जिन दो वर्ड्स के बीच में हाइफन लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइफेनेटेड कंपाउंड्स, है ना। यहाँ पे कंपाउंड दिया है, एक्चुअली आप मिसिंग है, तो कंपाउंड, ओके, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। दूसरा जो टाइप है वो आपको है ओपन कंपाउंड वर्ड्स। और ओपन कंपाउंड वर्ड्स का मीनिंग क्या है? तो देखो, आप ओपन आ रहा है इसकी, इसमें ओपन मीन्स क्या? जैसे आप सोचो कि दरवाजा खुला सा है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 वर्ड्स के बीच में दरवाजा खुला हुआ है, गैप है, ओके, ओपन है, खुला है। ऐसा लगा नहीं कि दरवाजे के 2 दरवाजे, आप बोलते हैं दरवाजा मतलब ऐसे हम खोलते हैं इस तरीके से, तो 2 दरवाजों के बीच में गैप है, दरवाजा खुला हुआ है, ओपन है। आप ऐसे याद रखो, 2 वर्ड्स के बीच में गैप है या ओपन है, तो दैट इज नोन एज ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ये बहुत सिंपल है। और थर्ड वन क्या है? क्लोज्ड, बंद हो गए तो क्या हो गया? दोनों डोर्स जो है, दोनों दरवाजे जो है पास आ गए। तो आप ऐसे याद रखो, या फिर क्लोज का मीनिंग पास भी होता है। तो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स मींस वो वर्ड्स जिनके बीच में दोनों पास हो, क्लोज मींस पास, या फिर बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो कैसा? तो पास में आ जाते हैं दोनों वर्ड्स। आप ऐसे याद रखो कि जो दोनों बिल्कुल पास, 2 अलग अलग वर्ड्स दोनों बिल्कुल साथ रहते हैं, एक वर्ड के जैसे, तो इसलिए हम बोलते हैं क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। तो इस तरीके से आप मीनिंग समझ लेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो अब देखिए, ये दीज आर द वर्ड्स गिवन टू यू। अब मेरे बहुत सिंपल है, जैसा इनका नेचर है उस हिसाब से हम डाल देते हैं। आप देखो, जो भी जिनमें भी हाइफन है उसको इधर डाल दिया हमने, चेक इन, वेल ब्रेड। दूसरा देखिए, ओपन कंपाउंड वर्ड्स मींस जिनके बीच में क्या है? ओपन, दरवाजा खुला है, सेलर सॉन्ग। और दूसरा देखिए, हार्वेस्ट माइस। फिर और क्या है? प्लामोस। तो ये देखिए, इन सब के बीच में क्या है? दरवाजा खुला है, ओपन है, तो ऐसे वर्ड्स को डाल दिया हमने जिन्होंने दरवाजा खोल के रखा है। क्लोज मीन्स बंद, पास। तो अब आप देखिए, बाकी जो भी वर्ड्स बचे, देखिए टी टाइम, विंडो सिल, तो ये सब क्या है? पास है, क्लोज है लो। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल है। आप मीनिंग अगर समझ जाएंगे ना, इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, इफ यू यूज दिस वे देन यू विल श्योरली अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखने वाले हैं ये create compound words from the table given below. I have already done it for you children, so आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें मैच करना है कुछ कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। अब फन के साथ कौन सा वर्ड हम मैच करेंगे जिससे कि मीनिंग प्रॉपर आए, सुटेबल मीनिंग आए, सेंस आए। तो फन के साथ क्या आएगा? लविंग, फन लविंग, यानी कि मस्ती मजाक पसंद करने वाला इंसान। हाई फ्लाइंग, यानी ऊंचा उड़ना या ऊंचा उड़ने वाला, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेवर एंडिंग, यानी कि कभी भी खत्म ना होने वाली। फिर अर्ली राइजर्स, यानी कि जल्दी उठने वाले, जल्दी जगने वाले। सॉन्ग बर्ड्स, यानी कि गाने वाली बर्ड्स, चिड़िया। ओवर हेड, यानी कि सिर के ऊपर। ट्री टॉप्स, यानी कि ट्री के टॉप पे। सो ये हमने इस तरीके से मीनिंग सोच के कि किसको किसके साथ हम मैच करेंगे कि एक सही मीनिंग आए, ये देखना है आपको, सही सेंस आए, तो जाके ये करेक्ट रहेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। और बाकी इसी के बेसिस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। लेट्स डू दिस वन नाउ। सो
Now complete the paragraph with suitable compound words from the table. An example has been done for you. तो ये भी यहाँ पे भी वो जो हमने मैच किया था जिन कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए, फन लविंग ऐसा, तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा हम यूज करेंगे ब्लैंक्स को फिल करने के लिए. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस टिल द लास्ट वन, पूरा का पूरा आप एक बार रीड कर लेंगे कि आपको समझ आ जाए थोड़ा बहुत 10% एटलीस्ट कि व्हाट इज गिवन हियर एंड हाउ टू फिल दीज ब्लैंक्स, विच मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा ना कि किस बारे में है ये पैराग्राफ, ये सेंटेंसेस. तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फिल इन द ब्लैंक्स इजीली. तो लेट्स बिगिन इट. मैं यहाँ पे पूरा एक बार नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इट विल कंज्यूम टाइम, वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगा. सो आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटल, द डैश डॉल्फिन्स डांस प्लेफुली इन हिज सैंक्चुरी. सो यहाँ पे आप देखिए डॉल्फिन्स कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी फन लविंग, मस्ती पसंद करने वाले. तो यहाँ पे फन लविंग अच्छा लग रहा है, इसका मीनिंग सही निकल रहा है. आगे बढ़े. द डैश, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एक एक सेंटेंस को, सेंटेंस मीन्स डॉट पे एक सेंटेंस खत्म होता है, तो डॉट तक पढ़ते जाइए. मतलब सेंटेंस को जहां से बिगिन हो रहा है वहां से पढ़िए और जहां तक वो खत्म हो रहा है वहां तक पढ़िए. तो अपने आप आपको मीनिंग समझ आएगा सेंटेंस का, कंप्लीट मीनिंग. तो आपको फिल करना काफी इजी रहेगा ब्लैंक्स को. सो द डैश चैटर ऑफ मंकीज एकोड. सो कैसा चैटर? चैटर मीन्स बकबक या साउंड जो मंकीज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज चैटर. तो कभी ना खत्म होने वाला चैटर, तो ये आ जाएगा नेवर एंडिंग. एको थ्रू द डैश. तो कहां पे उनके मंकीज का चैटर आप सोचो कहां पे सुनाई देगा, उनकी बकबक कहां पे सुनाई देगी? तो वो सुनाई देगी ट्री के टॉप्स पे, ट्री के ऊपर, है ना. तो इसलिए हम क्या डाल देंगे? ट्री टॉप्स. देयर एलिमेंट्स क्योर्ड. या Their ailments means diseases, illnesses, जो भी बीमारियां थी उनका इलाज हो गया. Dash eagles soar gracefully. और जो ईगल्स होते हैं आपको पता वो कैसे फ्लाई करते हैं? They fly high in the sky, है ना, बहुत ऊंचा उड़ते हैं. तो यहाँ पे high flying eagles के आगे लगा देंगे हम. Soared means flew, या फिर आप बोल सकते हो कि went gracefully और flew gracefully in the air or in the sky. Over dash their health restored. अब यहाँ पे ओवर वो कहां पे फ्लाई कर रहे थे? मैंने आपको बोला था स्काई, या ये सॉरी वो नहीं है यहाँ पे. अब देखो ये गलती मैंने क्यों की, क्योंकि मैंने पूरा सेंटेंस जहां पे खत्म हो रहा था, यानी रिस्टोर्ड पे ये सेंटेंस खत्म हो रहा था, वहां तक मैंने नहीं पढ़ा. इसलिए मैंने जानबूझ के ये किया कि ताकि आपको याद रहे. आप लोग ऐसी गलतियां करते हो, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हो, जल्दी जल्दी में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको जो सही लगता है आप उससे फिल कर देते हो. लेकिन पूरा अगर आप एक सेंटेंस जहां तक एंड हो रहा है, रिस्टोर्ड पे जैसे ये सेंटेंस एंड हो रहा है, वहां तक आप नहीं पढ़ेंगे कभी भी. जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है जहां तक, वहां तक आपको कंप्लीटली पढ़ना है. तो उससे क्या होगा? आपको मीनिंग क्लियर होगा, और मीनिंग क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि किस वर्ड से ब्लैंक को फिल करना है, कौन सा सही वर्ड रहेगा. सो यहां पे क्या होगा? ईगल्स सोअर्ड ग्रेसफुली. ईगल्स जो है, सॉरी ईगल्स नहीं, ईगल्स फ्लाई कर रहे थे बड़े ही ग्रेस के साथ. कहां पे? ओवर टॉप्स नहीं होगा. क्या है, याद है आपको जो हमने मैच किया था? इट वॉज ओवर हेड. ओवर हेड यानी कि सिर के ऊपर. देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, और उनका हेल्थ वापस से सही हो गया. डैश अमंग द डैश chirped joyfully from the branches. अब आप बताओ ब्रांचेस पे कौन रहता है? तो सॉन्ग बर्ड्स, राइट, गाने वाली चिड़िया. और वो चिड़िया जो है आपको पता है वो सबसे पहले जग जाती है, सबसे पहले उठ जाती है. सो इसलिए सॉन्ग बर्ड्स अमंग द या अमंग दी अर्ली राइजर्स आएगा यहाँ पे. ऑल द क्रिएचर्स वर हैप्पी. अब बाकी तो आपको दे रखा है. तो इस तरीके से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं और इसी सेंटेंस में, हर सेंटेंस में एक एनिमल का यानी एक जानवर का नेम जो है वो हिडन है, वो उसे हमें ढूंढना है. हाइड एंड सीक प्ले करना है. ओके, छुपन छुपाई ये खेल रहे हैं हमारे साथ, लेकिन हम उन्हें ढूंढ के रहेंगे. ठीक है, किसका नेम ढूंढना है हमें? एनिमल्स का नेम. फिर क्लूज आर गिवन विद इन द ब्रैकेट्स. और देखिए ब्रैकेट्स में आपको क्लूज दे रखा है, यानी कि हिंट दे रखा है. इसकी हेल्प से हम वो हिडन एनिमल्स को ढूंढ सकते हैं. ओके,
तो एक एग्जाम्पल हमारे लिए कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर डूलिटल वॉज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, एक हिडन एनिमल का नेम, और वो कौन सा एनिमल है, अ फार्म एनिमल, यानी कि खेती करने में जिसका यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ईटिंग का जी और ओट मील का ओट दोनों को मिला के क्या हो गया, गोट। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, गोट होगा, क्योंकि हमने हाइड एंड सीक प्ले किया और हम उसे सीख कर लेते हैं, उसे ढूंढ लिया हमने। All ladies began to bring him their pets. अब इसमें देखिए, इसे भी यहाँ पे हमें फिर से एक किसका नेम ढूंढना है, एक इंसेक्ट का, यानी कि एक कीड़े का। तो क्या है वो, आप देखिए ANT, ये देखिए बिगैन का AN और टू का T, तो क्या बन गया, एंट, जो कि एक इंसेक्ट है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसका नेम, ये फार्म एनिमल, या जो भी आपको ब्रैकेट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली। द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब यहां पे हमें हियर वी हैव टू फाइंड अ फार्म एनिमल। तो फार्म एनिमल में देखिए यहां पे क्या है, ये देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा फार्म एनिमल। यहां पे देखिए ऑथर का हॉर HOR और सी का SE ले लिया, तो क्या बन गया, होर्स बन गया, है ना, क्या बन गया, होर्स, यानी कि घोड़ा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द 3 बेबी डायनासोर्स आर फ्रॉम आइस एज। यहां पे एक फील्ड एनिमल को हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पे फील्ड एनिमल कैसे, देखिए आप, फ्रॉम का M और आइस पूरा का पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइस, यानी कि चूहे। तो देखिए हमें मिल गया माइस। नेक्स्ट वन इज द पेशेंट्स हु केम लेट डिडंट नो वेयर टू गो। अब यहाँ पे हमें शिप ऑफ द डेजर्ट पता करना है। तो शिप ऑफ द डेजर्ट तो आपको पता है, वो आप ऐसे ही पता कर लेंगे, कैमल। ओके, तो कैमल देखिए आप, केम पूरा का पूरा और लेट का L, तो क्या हो गया, कैमल। सो इस तरीके से हमने ये सारे वर्ड्स को फाइंड कर लिया है जो छुपे हुए थे हमसे, हमारी नजरों से बच नहीं पाए वो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स, बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माय आईज। द हाइलाइटेड वर्ड्स स्पेल एंड रीड द सेम बैकवर्ड्स टू। अब यहां पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये हाइलाइटेड वर्ड्स आपको पता चल रहा है क्या, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है इसमें। सो यू डोंट वरी, मैं अभी आपको दिखा दूंगी आगे वाली स्लाइड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस, व्हाट इज अ पैलिंड्रोम, डू यू नो व्हाट इट इज, नहीं पता, डोंट वरी, अभी जान लेते हैं। सो पैलिंड्रोम क्या होता है, अ वर्ड फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स इज अ पैलिंड्रोम। तो कोई भी वर्ड यानी शब्द या कोई भी फ्रेज मीन्स क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता। लाइक आपकी टीचर बोलती है कीप क्वाइट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मीन्स एक सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात करते हैं। या टीचर बोलती है स्टैंड अप, ये भी फ्रेज है, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट गायब है, किसको टीचर बोल रही है उसका नेम नहीं दे रखा है, किसको खड़े होने को बोल रही है, सिट डाउन, डोंट मेक नॉइज। अब ये किसको बोलती है टीचर, वो सब आपके टीचर के सेंटेंस में नहीं होता ना, तो दैट इज नोन एज अ फ्रेज। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस या ऐसे सेंटेंसेस जिसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे या राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी वो, मतलब आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं उसे, और दोनों तरीके से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़े तो दोनों में मीनिंग जो है वो सेम रहेगी, या वो वर्ड जो है वो सेम ही रहेगा, उसे सेम तरीके से ही पढ़ेंगे। सो दैट इज नोन एज अ पैलिंड्रोम। तो याद रखिए, है ना, पैलिंड्रोम इज सो सिंपल। आगे से पीछे पढ़ा या पीछे से आगे पढ़ेंगे तो भी वो सेम ही पढ़ा जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो काफी सिंपल है ये, कुछ एग्जांपल्स के जरिए इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल। अब सम ऑफ द कॉमन पैलिंड्रोम्स इंक्लूड, अब कुछ कॉमन पैलिंड्रोम्स हैं जैसे कि वॉज इट अ कार और अ कैट, आई सॉ। अब यहां पे देखिए आप, वॉज को हम क्या बना सकते हैं, आई एम सॉरी, वॉज जो है, वॉज को क्या बना दिया, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो पीछे से आगे आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो सॉ। देखिए SAW, सॉ हो गया। अब उसके बाद क्या है, इट, तो आप देखिए इट का आई जो है यहाँ पे आई बन गया, हम पीछे से चल रहे ना, पीछे से आगे, तो आई, इट का आई ले लिया हमने। फिर उसके बाद अब देखिए अब क्या बचा, ये CAT, कैट, पीछे से मीन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो CAT ये हो गया। फिर कैट हो गया हमारा, CAT कैट हो गया। अब क्या बचा, क्या बचा,
ठीक है, अ बचा, तो अ जो है यहां पे डाल दिया। उसके बाद क्या बचा, ओ आर और हो गया। सो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। मीन्स आपको ऐसे ही करना है, आप राइट टू लेफ्ट पढ़िए और वो बिल्कुल सेम रीड हो रहा है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मैडम, एडम, अ मैन, अ प्लान, अ कैनल, पैनामा। अब ये देखिए मैडम, आई एम एडम, पहले इतना देखते हैं। तो आप देखिए मैडम को अगर मैं पीछे से पढ़ूं, मीन्स राइट से पढ़ूं, राइट साइड से, तो देखिए MAD, ओके, और A, तो ये क्या हो गया आपका, ये अगर मैं ऐसे पढ़ रही हूं मैडम आई एम एडम, तो मैं क्या कर रही हूं, सो यहां पे आप देखिए, यहां पे हम कैसे करेंगे, ये जो M को हटा दीजिए आप और क्या पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा फिर एडम। तो देखिए ये इस तरीके से एडम है, ओके, एडम बन गया हमारा। अब M जो है ये वाला M, ये देखिए आप यहाँ पे M। अब यहां पे आपको ये याद रखना है, यू शुड नॉट कंसिडर द पंक्चुएशन मार्क्स हियर, कॉमा या फिर कॉलन या फुल सॉरी या अपोस्ट्रोफी, इन सब का आपको ध्यान नहीं रखना है। उनको ध्यान में नहीं रखते हुए आपको ये वर्ड्स बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी का ध्यान नहीं किया, इसलिए क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया मैडम का M जो हमने यहां से लिया था वो बन गया आई एम का शॉर्ट फॉर्म। सो अम का ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे पैलिंड्रोम्स। अ मैन, अ प्लान, अ कैनल। अब यहां पे देखिए क्या बन गया, पैनामा। अब पैनामा कैसे बना, तो हमें पी वाला पहले देखना पड़ेगा। पी, पैनामा पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें जब दे रखा है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं दिया तो फिर तो हमें अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। जब दे रखा है तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। पैनामा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम पी पे जाएंगे। तो आपको भी देखना है यहाँ पे कौन से वर्ड से मतलब क्या वर्ड दे रखा है। तो देखिए मैंने एडम देखा, और या फिर आप बोल सकते हो कि मैडम जो है, मैडम का एन यहाँ पे डाला और ये एडम को एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आई एम एडम। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि पीछे किस तरीके से वर्ड्स को जो है वो राइट टू लेफ्ट पढ़ा गया है या लेफ्ट टू राइट पढ़ा गया है, वो आपको सोच के करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा होगा, दे रखा ही होगा, क्योंकि आपको पहली बार ये पढ़ा रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब देखिए पैनामा है, तो हम कहां से पढ़ेंगे, PAN पैन, फिर AM पैनम, और ये हो गया पैनामा, राइट। तो इस तरीके से आप उल्टा राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, आपका आ गया पैनामा। तो इस तरीके से आप ज्यादा टेंशन मत लो, आपको सब कुछ दे रखा होगा, आपको सिर्फ फाइंड करना होगा कि कहां पे यहाँ पे पैलिंड्रोम्स यूज हुआ है। सो पैलिंड्रोम्स के बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स जो हम डेली यूज करते हैं, वो आप सोच रहे हैं कि कहाँ यूज करते हैं, हमें तो पता नहीं पैलिंड्रोम क्या होता है। आपको नहीं पता है, देन टू यू यूज इट, लाइक मॉम, डैड, नून या फिर नन, NUN। आप ये सब जब बोलते हैं तो ये पैलिंड्रोम ही तो है। पैलिंड्रोम में जनरली आपको क्या करना पड़ता है, अगर वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स की बात करें तो, सेंटेंस की नहीं, फ्रेज की नहीं, तो क्या होता है, बिगिनिंग का लेटर और लास्ट का लेटर जो होता है वर्ड का सेम रहना चाहिए। लाइक मॉम में M बिगिनिंग में है और M एंड में भी है, डैड में भी बिगिनिंग में D है, लास्ट में D है। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको पूछेंगे कि गिव सम पैलिंड्रोम वर्ड्स और एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स, तो आप क्या दे सकते हैं, छोटे छोटे वाले, मॉम, डैड, नून, नन, बॉब, इस तरीके से आप दे सकते हैं, ओके। अब लेट्स मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके लिए किए हैं। डू गीव्स सी गॉड। अब देखिए यहां पे भी ये देखिए, डॉग को अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो क्या बन जाएगा, गॉड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से GOD, गॉड हो गया। अब क्या है, सी कैसे बनेगा, आप देखिए S को उल्टा पढ़ा है, इसको SEE, क्या बन गया, सी, राइट। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ नट फॉर, ये मैंने छोटू सा आपके लिए ये एग्जांपल सेलेक्ट किया है या फिर फाइंड किया है कि ताकि आपको काफी ज्यादा सिंपल हो, ये आप लर्न कर लीजिए, या अगर आप खुद बनाना जानते हैं तो बना लीजिए, इट विल बी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, अ नट फॉर अ जार ऑफ ट्यूना। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ट्यूना है, तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा पढ़िए, क्या बन जाएगा, TUNA, ट्यूना बन गया, ओके। फिर अब जार कैसे बनेगा, ये देखिए इस तरीके से जार बन जाएगा। OF को उल्टा पढ़ा तो क्या बन गया, ऑफ बन गया, ओके। जार का अ जो है उसको अकेले किया तो अ बन जाएगा। तो इस तरीके से, या फिर नट, हाँ सॉरी, तो आप सिर्फ लर्न कर लीजिए। अगर आपको कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स मान ले, वो पैलिंड्रोम के सेंटेंस का, तो मिनिमम 3 आप ये छोटू से आपके जैसे क्यूट से आप उन्हें लर्न कर लीजिए। नेवर, ऑड और इवन, तो ये भी क्या है, अब आप देखिए इवन,
EVEN, इवन बन गया। ओके, ये OR मिला, सॉरी ये OR मिला के आपका और बन गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये 3 आप लर्न करके रखिए। अगर एग्जाम में इफ यू आर आस्क्ड यू विल बी एबल टू आंसर करेक्टली देन। ओके, so let's go ahead. Read the sentences below and identify the palindrome words and sentences. तो आपको palindrome words और sentences दोनों ही फाइंड करना है। और I know very well कि आप लोग तो palindrome words में तो एक्सपर्ट है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, मॉम, डैड। अब आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़िए या राइट टू लेफ्ट पढ़िए तो भी सेम ही प्रोनाउंसिएशन रहेगा, सेम ही साउंड रहेगा, सेम वे से रीड करेंगे, तो वो काफी ईजी है। तो पहले सेंटेंसेस है आपके लिए। स्टेप ऑन, पहला सेंटेंस है स्टेप ऑन नो पेट्स। आप देखिए, आप स्टेप को अगर उल्टा पढ़ते हैं तो व्हाट विल इट बी? PETS मींस राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पेट्स। ऑन को अगर आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नो। सो इसमें पैलिंड्रोम सेंटेंस से पूरा का पूरा सेंटेंस ही पैलिंड्रोम है, क्योंकि हमने इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ा तो ये वर्ड्स बन गए, राइट? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वन, नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। अब यहां पे देखिए, नमन जो है बिगिन भी एन से हो रहा है और एंड भी एन से हो रहा है, तो आप इससे पता चल गया कि ये तो पैलिंड्रोम है ही है, राइट? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मॉम डैड का एग्जांपल दिया था। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या है? रेस कार। अब देखिए रेस कार में क्या है? ये भी पैलिंड्रोम का एग्जांपल है। आप देखिए CAR को अगर रेस का जो CAR है उसको उल्टा पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट तो क्या बन जाएगा? वो कार बन जाएगा। तो यहां पे रेस कार इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। ओके, सॉरी, लेट्स गो अहेड। अब आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी चीजों को। नितिन स्पीक्स इन मलयालम। अब ये दिस वन इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। कैसे? देखिए, आप नितिन बिगिंस विद एन एंड इवन एंड्स विद द सेम लेटर दैट इज एम। सो ये आपको पता चल गया, विदाउट एनी टेंशन यू केम टू नो दैट इट इज अ पैलिंड्रोम। तो देखिए नितिन भी हमारा क्या है? पैलिंड्रोम है, राइट? फिर स्पीक्स इन मलयालम, एम इज देयर इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड एज वेल देयर इज एम। सो इस वर्ड के बिगिनिंग और एंड में क्या है? एन है। तो ये भी मलयालम भी क्या हो गया हमारा? सॉरी, पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल हो गया। द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर टू चेक द सरफेस लेवल। अब आप यहां पे देखिए, आर से ही रोटेटर बिगिन हो रहा है, आर लेटर से, और एन भी सेम लेटर से हो रहा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। अगर आप वो याद रखेंगे जो आप डेली बोलते हैं, मॉम, डैड, नून, ये सब अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि इस तरीके से बिगिनिंग और एंड का लेटर अगर सेम हुआ तो वो क्या होता है? पैलिंड्रोम। ठीक है, सो देखिए रोटेटर आपका पैलिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट वन, द पायलट रिलाइड ऑन द रडार टू नेविगेट सेफली। अब देखिए यहां पे भी बहुत सिंपल हो गया। अगर आप वो फॉर्मूला याद रख ले तो एवरीथिंग इज जस्ट सो वेरी सिंपल। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज, ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। नाउ हियर यू सी कि ये ईवा कैन आई सी, अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही पैलिंड्रोम है। हाउ? आप कैसे पता चलेगा आपको? पहले तो आप ये देख लीजिए कि कोई वर्ड ऐसा है जो बिगिन भी सेम लेटर से हो रहा है और एंड भी सेम लेटर से हो रहा है, तो वो तो आप ऐसा अगर हुआ तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे दैट इट्स अ पैलिंड्रोम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे आपको कोई वर्ड नहीं दिख रहा है जो कि बिगिन भी सेम लेटर से हो रहा है और एंड भी सेम लेटर से हो रहा है, सो इन दिस type of sentences what you will do is you will read from right to left, then you will get it. अब आप देखिए cave को मैंने right to left पढ़ा तो क्या आ गया? ईवा, राइट? ये देखिए ये फर्स्ट वर्ड ईवा आ गया। नेक्स्ट वन क्या है? कैन। देखिए अब ईवा तो हो गया, अब CAN बाकी रहा, इसको उल्टा पढ़ा तो क्या आ गया? कैन आ गया हमारा। फिर क्या है? इन का आई बच गया तो ये हमारा हो गया आई। ओके, फिर बीस को उल्टा करके पढ़ेंगे SEE तो क्या बन गया? सी। ओके, फिर आप देखो इस B और EES को पढ़ोगे उल्टा तो क्या बन जाएगा? ये बीज बन जाएगा, राइट? फिर I और N को पढ़ा तो क्या बन जाएगा? इन। देन AC, A जो है हमारा क्या बन जाएगा? इन अ। नेक्स्ट वन इज केव। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं ले, आप ये देखो कि यहाँ पे किन किन वर्ड्स को यूज किया गया, उन्हीं वर्ड्स को आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई क्या क्या। जैसे इन था तो मैंने क्या किया? IN को पढ़ लिया एक साथ तो इन बन गया। फिर है तो मैंने को देख लिया, यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है? केव। तो देखो आप
AVE, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा केव। सो दिस इज द वे यू विल डू इट। ये बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखिए कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जहां पे ऐसे सेम बिगिनिंग सेम एंड है तो वहां पे आपको कोई टेंशन लेना नहीं है उस वर्ड में। लेकिन अगर जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा तो राइट टू लेफ्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और वो सब कुछ दे रखा है। देखिए सेम चीज आपको जो दे रखा है उसी को आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो ही पैलिंड्रोम है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है, एंड सी व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये है हमारा टेंस। आप सोच रहे हो कि हमारा टेंस या टेंशन, अरे डोंट वरी, यू नो इट्स सो वेरी सिंपल। देखो पहले तो मैं आपको टेंसेस का मीनिंग बता देती हूँ। अरे क्यों टेंशन लेते हो, बहुत सिंपल है। टेंस जो है वो किससे बिगिन हो रहा है, टी से, टी लेटर से। तो टेंस का मीनिंग क्या है, टाइम। टी से टेंस, टी से टाइम। टाइम किस चीज का, वर्क का, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में वर्क ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी टाइम पे करना। आप अभी करोगे, यू विल डू इट टुडे, टुमारो और ओवर मोरो। सो और यू डिड इट इन पास्ट, है ना। तो आप कोई भी काम जो है पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं या फिर फ्यूचर में करते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, टाइम ऑफ वर्क, राइट। सो यहां पे टेंसेस का मीनिंग क्या है, टाइम ऑफ वर्क। टी फॉर टाइम, है ना, टी फॉर क्या हो गया आपका, टाइम, ओके। ओ फॉर ऑफ एंड डब्ल्यू फॉर वर्क। तो सिर्फ आपको 3 लेटर्स ही तो याद रखना है, किसके मीनिंग के लिए, टाइम ऑफ वर्क के लिए। TOW, सिर्फ 3 लेटर्स याद रखो आप, TOW, ओके। 2 का रॉन्ग वाला स्पेलिंग याद रखो आप, TWO की जगह पे TOW, या फिर आप 2 के स्पेलिंग TO और W लगा दिया, हो गया। ये 3 लेटर्स अगर आपने याद रख लिया तो क्या आप बताओ टेंसेस का मीनिंग जानना बहुत हार्ड है, नहीं ना, बहुत सिंपल है। टाइम ऑफ वर्क इज नोन एज टेंस, ओके, हो गया ये क्लियर। अब लेट्स मूव अहेड। अब एक्चुअली क्या है कि हर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये जो मेन 3 टेंसेस हैं, इनके भी बच्चे हैं, यस बच्चे। प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे, पास्ट टेंस हैज आल्सो गॉट 4 children and even the future tense has got 4 children। और ये सारे जो टेंसेस है, इन सबके बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है इन सबके बच्चों का नेम जो है सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा टाइटल चेंज होता है, जाता है इनका, सर नेम चेंज हो जाता है। अब कैसे, तो पहले बच्चे का नेम क्या है, सिंपल, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बच्चा परफेक्ट, ओके। अब आप कैसे याद रखेंगे, मैंने एक स्टोरी बनाई है आपको जल्दी याद करवाने के लिए। कोई भी आपसे पूछे कि प्रेजेंट हाउ मेनी which are the types or what are the types of present tense, or tell me the types of present tense, तो आप कैसे बोलेंगे, simple, continuous, perfect, okay। तो ये कैसे याद रखेंगे आप, अगर आपको if you have to progress in life or if you want to progress in life or be successful in life, what do you need? You need the first quality, that is simplicity, simple होना। सबसे पहले आपको simple होना पड़ेगा। आप बहुत सारा स्पाइक्स बना के जाओगे, जेल वेल लगा के, कूल डूड बन के, तो ये नहीं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, तो सिंपल रहना। फिर नेक्स्ट थिंग, अगर सिर्फ सिंप्लिसिटी से काम नहीं चलेगा, कोई सिंपल रहता है लेकिन कॉन्टिन्यूसली अपना काम नहीं करता, अपना वर्क नहीं करता, क्योंकि टेंसेस का मीनिंग है टाइम ऑफ वर्क। ठीक, अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस होना है या फिर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले सिंप्लिसिटी जरूरी है, यानी सिंपल रहना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको पहले बच्चे का नेम तो याद हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, आप जैसे चाहे याद रखिए, बोथ आर करेक्ट। फिर दूसरे बच्चे का नेम क्या है, क्योंकि टेंसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ वर्क हमने पढ़ा है ना, तो वर्क जो है वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ सिंप्लिसिटी से बात नहीं बनती, आपको कॉन्टिन्यूसली जो स्टूडेंट का काम होता है पढ़ने लिखने का, वो करते रहना पड़ेगा एवरी डे, है ना, आपको देना पड़ेगा स्टडीज के लिए। तो दूसरे बच्चे का नेम क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो सिंप्लिसिटी के साथ क्या जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस होना। तो इस तरीके से हमें दूसरे बच्चे का भी नेम याद हो गया। अब तीसरा बच्चा क्या है, क्योंकि वो सिंपल है, कोई भी अगर आप सिंपल रहे, आप कॉन्टिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं, तो देन व्हाट विल यू बिकम, यू विल बिकम जस्ट परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको थर्ड बच्चे का भी नेम याद हो गया। और फोर्थ बच्चा कौन सा है जो आपको नहीं पढ़ना है, फोर्थ बच्चे के बारे में आपको नेक्स्ट कोई लेसन आएगा या कोई और कमिंग लेसन्स होंगे जिसमें आपको फोर्थ बच्चे के बारे में बताएंगे, देन आई विल टीच यू। अभी 3 के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि आपका लेसन सिर्फ अभी 3 की बातें कर रहा है, ओके। नहीं तो आप कहीं टेंशन में ना आ जाओ नहीं आओगे ना, बिल्कुल सही, नहीं आना, ओके। अब आप देखो तो 3 बच्चों का नेम इस तरीके से याद हो गया हमें। अब आप क्या करोगे, पहले तो हम ये रूल्स देख लेते हैं
कि आपको, क्योंकि टेंसेस पढ़ रहे हो आप, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब्स. एंड व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स which are used before the main verbs. Main verbs means working verbs, यानी वो verbs जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क, टाइम ऑफ वर्क. तो वर्क का मीनिंग यहाँ पे क्या आपको पता है? वर्क मीन्स वर्ब. ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब को ही वर्क बोला जाता है. ओके, वर्ब और वर्क का बिगिनिंग साउंड, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, तो आप ऐसे याद रखिए, वर्ब मीन्स वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? वर्क. वर्क मीन्स वर्क. तो इसलिए पहले आप हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे, उसके बाद आप याद रखेंगे मेन वर्ब, यानी कि वी फॉर वर्ब, दैट इज वर्क. ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इन दो टेंसेस में, कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल में, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन अब इतना तो आपको क्लियर हो गया, इन दोनों में, कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल में, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा. इतना तो क्लियर हो गया आपको. अब आगे बढ़ते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, यानी कि किसी सेंटेंस में आप जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर हुआ, यानी कि एक के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या करने वाले हैं? उसमें आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे. इतना ध्यान रखना है आपको. देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो तो आएगी आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब देखो, आप यहां पे आपको कोई टेंशन नहीं लो, आप ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट छोड़ देते हैं. व्हाई? बिकॉज राइट नाउ यू हैव ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. आपको सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस ही लेके चलना है. पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इतना ही, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट हुआ तो आप क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगा देंगे. लाइक ही जो है, आप देखो, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही यानी एक बंदे के बारे में बात करें आप, तो वर्क जो वर्ब है, ये एग्जाम्पल वर्ब के साथ आप क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका कैसे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, और या फिर एस लगाएंगे आप, या फिर ई एस लगाएंगे. इस तरीके से आप ये करने वाले हैं. अब किसके साथ ई एस लगेगा मैं आपको वो बता दूंगी, वो सस्पेंस है. ठीक है, राज है, आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, कि आपके लास्ट में पढ़ाऊंगी तो थोड़ा आपको याद रहेगा. नेक्स्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अब आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, शी, इट, राम. राम मीन्स कोई भी नेम, सीमा भी हो सकता है, चिंकू भी हो सकता है, पिंकू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या पिंकी भी हो सकती है. किसी एक बंदे के बारे में अगर आप बात करेंगे तो दैट विल बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, मीन्स मोर देन वन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसी फर्स्ट फॉर्म, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही याद रखेंगे. ठीक है, ये ही यूज करना है हमें. तो देखो, आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे मीन्स वे. वे मीन्स क्या होता है? एक से ज्यादा. और इसमें देखिए, आप वर्ब के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना एस ना ईएस, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ क्या लगा दिया? एस या फिर ईएस. अब ऐसे याद रखिए आप, एस किससे स्टार्ट होता है? एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर. तो ऐसे याद रखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इट विल टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ये टेंसेस का रूल है. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल. तो आपको ये याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो यहां पे ये तो बहुत सिंपल है. सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहा तो ही वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना. तो एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखिए आप, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया. हो गया क्लियर? सो हियर यू सी द एग्जांपल्स. ही प्लेज क्रिकेट, यहां पे भी प्ले के साथ क्या लगा दिया? एस, क्योंकि सब्जेक्ट इज सिंगुलर. हियर द सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई इसको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही छोड़ दिया. यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ बढ़ते हैं. यहां पे भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही याद रखना है. अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ, बस यहां पे एक ट्रिक आपको दूंगी मैं कि आपको सिंपल हो सके. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे. आप बोलोगे पर आपने हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो नहीं बताया था. अरे उसमें आपको अभी ये पोर्शन में नहीं है, जितना है उतना ही, थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो याद रहेगा. यहाँ पे क्या है, अगर आपको देखिए, ऐसे आप सोच के देखिए, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे भी स्टोरी बनाते हैं, नहीं तो ग्रामर आपको फिर हार्ड लगेगा. अगर आपको वर्क कॉन्टिन्यूसली करना है तो आपको किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी. अगर आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं तो मम्मा को क्या करना पड़ेगा? आपको या तो कुछ ना कुछ फ्रूट सैलड बीच में बना के देना पड़ेगा, कभी कभार हो सकता है ब्लैक कॉफी बना के देना पड़ सकता है, कि ताकि आप वर्क कॉन्टिन्यूसली करते रहें. मम्मा आपकी हेल्प
करती है कभी कभी कभार कि ताकि आप स्मूथली बिना किसी टेंशन के कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहो। तो यहाँ पे भी ऐसे याद रखिए कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस को हेल्प की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्प की। यानी आप ऐसे याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे आपकी मम्मा आपको हेल्प करती है, वो आपको कुछ ना कुछ बना के देती है, आपका कुछ थोड़ा बहुत काम आसान कर देती है, इसलिए तो आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ पाते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि कॉन्टिन्यूसली काम करने के लिए क्या चाहिए? हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब। So helping verbs always come before the main verb. Main verb means work. So ये हमारा helping verb है। Is, am और एक और है are. Is, am और are। मैं अब आपको ये बता दूं कि ये किसके फर्स्ट फॉर्म्स है। आप बोलोगे मैम आप ही ने तो बोला था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो देखिए ये है फर्स्ट फॉर्म बी के। किसके फर्स्ट फॉर्म्स है? बी के फर्स्ट फॉर्म है, बी ई बी। अब कैसे याद रखे, आपको कैसे याद रहेगा कि बी का ही फर्स्ट फॉर्म यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कॉन्टिन्यूस टेंस में? तो देखिए कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग बिगिंस विद द लेटर सी, और सी के पहले कौन सा लेटर आता है बताइए? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी यूज बी, है ना। बी, सी के पहले क्या आता है? बी आता है। तो आप ऐसे याद रखिए कॉन्टिन्यूस सी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम उसके पहले मतलब ये स्टोरी बनाया मैंने। तो कॉन्टिन्यूस के पहले क्या आता है? सॉरी, कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होता है सी लेटर से और उसके पहले कौन सा लेटर आता है? बी। तो आप ऐसे याद रखिए कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बी का फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है? मैंने आपको अभी बताया, इज, एम एंड ये आर। ठीक है, ये आर। तो ये 3 फॉर्म्स है बी के फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज मीन्स प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज मीन्स पास्ट। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम कौन सा टेंस कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। तो बी का फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग में आप देख रहे हैं क्या लग रहा है? इन लग रहा है। तो इन आपको इंग वाला वर्ब बना देना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए मैंने आपको बताया था दोनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगा दिया है? इंग। तो ये क्या हो गया? ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग में इन भी तो आ रहा है ना, तो आप इतना याद रखिए मेन वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे? इन, उसके साथ जी लगा दिया, हो गया इंग। दैट्स इट। लाइक द एग्जांपल ऑफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज शी इज रीडिंग। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बी का सिंगुलर वाला फॉर्म लेंगे। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर वाला फॉर्म कौन सा होता है? देखो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, बस आप इतना याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के एंड में अगर एस आ रहा है तो वो सब क्या होंगे? वो सब हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज करेंगे। एस फॉर सिंगुलर, तो हैज, इज, वॉज, ये देखिए तीनों के एंड में क्या आ रहा है? कौन सा लेटर? एस लेटर। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज होंगे। ओके, तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया? शी इज, इसके एस में क्या लग रहा है? इसके एंड में एस, एस फॉर सिंगुलर। तो ऐसे याद रखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगाया। और रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ क्या लगा दिया? इंग। तो हो गया शी इज रीडिंग। अब आई के साथ आपको पता है आई के साथ ही सिर्फ हम एम का यूज करते हैं। तो क्या हो गया नेक्स्ट? आई एम रीडिंग। तो यहां पे भी बी का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ एम, और रीड के साथ इंग, वही सेम कर दिया। तो इस तरीके से आप करेंगे। इसका आप यहां पे भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी इज कुकिंग, सॉरी कुकिंग नहीं, शी इज कुकिंग नाउ। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ क्या लगा दिया? इंग लगा दिया, राइट। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब दे आर कुकिंग नाउ, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगा दिया? आर। अब आपको पता है कि आई के साथ हम एम लगाते हैं, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो बाकी सब जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए प्लूरल उसमें आर ही लगता है। तो ऐसे याद रखिए। ओके, क्योंकि आपको पता है 3 ऑप्शंस है आपके पास, बी का फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, इनमें से ही आपको यूज करना है। सो इज तो है सिंगुलर के साथ जाएगा, प्लूरल के साथ आर जाएगा, और आई के साथ एम। सो इस तरीके से आप देखिए, बाकी एग्जाम्पल्स भी है। नाउ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। सो इस तरीके से दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहां पे भी दे प्लूरल, इसके साथ आर लगाया और रीड के साथ आईएनजी कर दिया, हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे हैज लगेगा, हैज या फिर हैव लगेगा। हैज में देखिए एस है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा, और दूसरा जो है वो ऑब्वियसली प्लूरल के साथ जाएगा।
और इसमें हमेशा हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप चाहे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं हमेशा ये एक स्टोरी स्टूडेंट्स को बताती हूँ, हैज, हैव और हैड। आप देख रहे हैं हैज, हैव और हैड, ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ये जब भी है ना, ये हा हा हा। अब एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको इनका यूजेस भी बताने वाली हूँ कि कहाँ पे, क्योंकि टेंसेस हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई यूज तो होता है ना। इसलिए तो हम क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं कि कहाँ पे यूज करेंगे, और आपको पता रहेगा ये चीज, तभी तो आपके ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगी, आपके सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। तो वो मैं आपको अभी सिर्फ इतना चीज बता देती हूँ, आगे की स्लाइड से बताऊंगी कि हैज, हैव और हैड, ये थ्री हा 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 मीन्स ये हा हा हा, इनके साथ ये कितने हैं, 1 2 3, इनके साथ हम हमेशा ये कितने इडियट्स है, 1 2 3, हैज, हैव, हैड का हा 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 हा। तो हैज और हैड के साथ हम हमेशा ये कितने हैं, 3 है ना, तो ये अपने साथ हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, थर्ड फॉर्म। ये 3 और अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो इनके साथ परफेक्ट टेंस के साथ आपको क्या करना है, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब्स आएगा। अब आप बोलोगे हैड है, यहाँ पे हैड मैंने आपको ये याद रखने के लिए बताया, हैज, हैव का पास्ट होता है हैड, उसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हैज, हैव ही याद रखना है आपको। लेकिन मैं बता दूं कि इन तीनों हा 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 के साथ, ये 3 है तो इनके साथ हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है। ओके, तो जैसे ही हैज ईटन, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है और इसलिए इसके साथ क्या लग गया, हैज, एस वाला हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज ईटन। अब देखिए ईटन, रिटन, डन, गॉन, ये सब में लास्ट में क्या आ रहा है, न साउंड। तो न साउंड वाले ज्यादातर वो वर्ड जो न साउंड पे खत्म होते हैं, वो वर्ब्स वो ज्यादातर थर्ड फॉर्म में होते हैं, लाइक रिटन, गॉन, डन। ओके, तो ये सब थर्ड फॉर्म्स होते हैं, ईटन। तो ये देखिए आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज हो गया। नेक्स्ट वन, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो दे हैव ईटन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आपने हैज लगाया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, और यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म दे रखा है। सो यहाँ पे भी और एग्जाम्पल से लेते हैं, ही हैज विजिटेड दिल्ली। अब यहाँ पे ही सिंगुलर है तो हैज लगाया, विजिटेड जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हा हा के साथ हमेशा हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे भी आप देखिए हैव, दे के साथ हैव लगाया क्योंकि दे मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पहले कॉन्टिन्यूस का बता देती हूँ। आप इस टेंस का यूज, क्योंकि ये बहुत सबसे सिंपल है तो अभी ये बता देती हूँ, बाकी उसके बाद आपको और स्लाइड्स दिखा के बताती हूँ। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस जो वर्ड है उससे ही आपको पता चला है कि इस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं कि वर्ब जो है प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट the continuity of the verb in present or at the time of speaking, then you use present continuous tense. I am teaching now. अब ये देखो, मैं बोलते वक्त ये वाला काम कर रही हूँ ना, तो बोलते वक्त आप जो भी आपका काम जारी है, कॉन्टिन्यूटी में है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, राइट। तो यू आर लिसनिंग टू मी नाउ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, बोलते वक्त और क्या काम चल रहा है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि अभी बोलते वक्त कौन सा काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, सुनने का भी। यू ऑल आर सिटिंग नाउ, हो सकता है ज्यादातर लोग बैठे हो, तो ये भी देखिए, ये भी क्या हो गया, मैंने आर लगाया, इंग लगा दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो फिर आई के साथ आई एम टीचिंग नाउ, तो एम लगाया, फिर टीच में इंग लगा दिया। तो इस तरीके से आप ये याद रखिए कि इस टेंस का यूज तभी करते हैं जब आप ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट में बात करते वक्त या बोलते वक्त कोई काम जारी है, द वर्क is going on at the time of speaking, then we use this tense, present continuous tense. तो आपको जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हो, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस आप कैसे याद रखेंगे। देखिए सिंपल सा है, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सिंपल है और इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर इट एज वेल। तो आप ये याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हम कब बनाएंगे, आप ये याद रखिए, फुर हो, ये याद रखना है आपको, फुर हो। अब आप बोलोगे फुर है, ये कौन सा यूजेस है, तो इस टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आप करते बोलते हैं फुर हो, आप ऐसे एक याद रखिए कि आपको याद रह जाएगा। सो एफ फॉर क्या होगा, एफ फॉर होगा फैक्ट्स। फैक्ट्स मींस वो चीजें जो सच है, ट्रू है, जिसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी बात करनी है आपको, प्रेजेंट की कोई बात कि वो चीज सच है, ट्रू है। अगर मैं बोलूं ही इज अ बॉय, तो ये सच है,
मैं ऐसे प्रूव कर सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्ट हो गया। तो अगर आप प्रेजेंट के फैक्ट की बात करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो एफ फॉर फैक्ट्स, यू फॉर क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो सारी चीजें जो पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सेम ही होती है। लाइक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप इंडिया में रहे, पाकिस्तान में जाए, अफगानिस्तान में जाए, अमेरिका में जाए, कहीं पे भी जाए, वाटर विल श्योरली बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो ऐसी चीज जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम ही रहती है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जब आपको बताने हैं तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके साथ एस और ईएस लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ जाएगी। आर फोर क्या हो गया, फॉर का आर, इसका मीनिंग है रूटीन। रूटीन देखो आप, रूटीन की स्पेलिंग में क्या है बिगिनिंग में, रो। तो वो काम जो आप रोज करते हैं, लाइक आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, आई कोम माई हेयर एवरी डे, आई टेक बाथ एवरी डे, आई स्टडी एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सो आप जब अपने रूटीन की बात करते हैं, या फिर आई गो टू टेम्पल एवरी सैटरडे, तो इस तरीके से जब मैं अपने रूटीन की बात करूं, जो मैं रोज के मेरे काम है उनके बारे में बात करूं, या जिसका एक रूटीन फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है, वैसी चीजों को बताना पड़ता है अगर आपको, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। ओके, और सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे। एच फॉर तो हो गया हमारा, अब हो का एच लेते हैं हम। एच फॉर क्या हो गया, हैबिट। एच फॉर हैबिट। अब बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि वो दे जस्ट बाइट देयर नेल्स, है ना, या चू देयर नेल्स। मैं बोलती हूँ दे ईट देयर नेल्स, क्योंकि बाइट करोगे आप, चू करोगे तो उसे खाना ही बोलेंगे। सो बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव द हैबिट ऑफ चूइंग देयर नेल्स, या चिल्ड्रन चू देयर नेल्स। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। तो जब भी आप किसी हैबिट की बात करोगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। कौन सा हैबिट जो आपके पास प्रेजेंट में भी है। अब सम चिल्ड्रन हैव द हैबिट ऑफ, नॉट ओनली चिल्ड्रन, एनीबडी कैन डू इट। इफ चिल्ड्रन आर कंफ्यूज्ड तो वो जनरली ऐसे करते हैं, या फिर दे स्क्रैच देयर हेड को, सिर को खुजलाने लग जाते हैं। तो ये भी क्या है, उनकी हैबिट है। अगर आप दया बहन का सीरियल देखते हैं, यानी कि आई मीन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें भिड़े की क्या आदत होती है, वो अपने कॉलर को हमेशा इस तरीके से करता रहता है, पकड़ा रहता है। तो ये भी उसकी हैबिट है। तो जब भी आप प्रेजेंट के हैबिट्स के भी बारे में बात करेंगे तो यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, लाइक माई फ्रेंड ऑलवेज स्क्रैचेस हिज हेड व्हेन ही इज कंफ्यूज्ड। तो इस तरीके से आप क्या यूज करेंगे, हैबिट्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और ओ फॉर हो गया ओपिनियन। ओ फॉर क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, आई विल नॉट राइट इट हियर, इट वुड बी सो मेसी हियर। सो ओ फॉर मैं यहां पे कर देती हूँ ओपिनियन। एक्चुअली मैंने इसके लिए स्लाइड बनाया था, लेकिन शायद गलत, वो बाय मिस्टेक इसमें नहीं डाला है। सो ओपिनियन मीन्स क्या होता है, आपकी राय। लाइक अगर मैं बोले शी इज ब्यूटिफुल, अब ये मेरी राय है, क्योंकि आपको पता है ब्यूटी जो है इट डिपेंड्स ऑन द बिहोल्डर। जो देखता है, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो देखने वाला है उसकी, एक्चुअली ब्यूटी का डेफिनेशन कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसमें क्या है कि ब्यूटी के लिए, ब्यूटी की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो हर किसी का टेस्ट अलग होता है, चॉइस अलग होती है। तो इसमें इसलिए ये क्या है, राय है मेरी कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, वो सेंटेंस हो गया जो कि अपना ओपिनियन दे रहा है। ओके, तो आप कभी भी प्रेजेंट में अपनी ओपिनियन देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आप देखिए, ये बेचारा नाम तो है इसका सिंपल, लेकिन कितने सारे काम करता है सिंपल होके। सिंपल है इसलिए तो इतने काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फुर हो। सो आप फुर हो का जो फुल फॉर्म्स है वो याद रखिए। मैंने ये बनाया है आपके लिए कि ताकि आपको सिंपली याद हो जाए, बहुत इजीली याद हो जाए। सो इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को इन टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, फुर हो। अब नेक्स्ट वन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आप तब करते हैं, अब मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। इफ आई से दैट दिस इज अ कंप्लीट डिश, ये जो डिश है वो बिल्कुल कंप्लीट है। कंप्लीट है मीन्स परफेक्ट है। जब भी कोई आपसे बोलेगा यार दिस इज अ कंप्लीट डिश, मतलब ये जो पकवान जो बना है, जो व्यंजन बना है, वो तो बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि परफेक्ट है, बहुत अच्छा बना है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। सो अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज अ कंप्लीट सांबर, आप लोगों ने सांबर खाया होगा ना, इट्स सो यम्मी, आई लव इट। तो
जब भी आप बोलेंगे कंप्लीट सांबर या कंप्लीट है कोई भी चीज, अगर बोलोगे आप माय फादर इज अ कंप्लीट मैन, यानी उनके अंदर वो कैसे है, बहुत स्ट्रांग है, वो काइंड हार्टेड है, वो जेंटलमैन है, उनमें सारी एक मैन की क्वालिटी है जो होनी चाहिए परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट होने के लिए. सो कंप्लीट मैन मीन्स परफेक्ट मैन, कंप्लीट वुमन मीन्स परफेक्ट वुमन. तो आप ऐसे याद रखिए कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट. तो आप मेरा याद रखिए, बोला इट्स अ कंप्लीट डिश. तो या फिर आप ऐसे याद रखिए आपके टीचर ने आपको कुछ काम दिया, अगर वो कंप्लीट किया है आपने तो ही तो टीचर बोलेगी परफेक्ट. अधूरा छोड़ोगे तो शी विल नेवर से इट्स परफेक्ट. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल याद रखिए और आपको याद हो जाएगा परफेक्ट टेंस को कहां पे यूज करते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं. तो उसका यूज आप तब करते हैं जब आपको ये बताना है कि वर्क इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट. काम जो इट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में काम जो है वो पूरा हो चुका है, ये बताने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. और अब आपका वर्क अगर कंप्लीट हो गया है यानी कि परफेक्ट है, तो आप क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे. हैप्पी होंगे तो आप क्या करेंगे, हा हा हा, यानी कि आप हंसेंगे. और इसी तरीके से आप ये जो मैंने ये स्टोरी बनाई, अगर आपका वर्क कंप्लीट है यानी परफेक्ट है तो आप हैप्पी हो जाएंगे, हा 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 हंसेंगे. तो आपको देखो हेल्पिंग वर्ब्स मिल गए, हैज, हैड. हैड का यूज आप तब करेंगे जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज और हैव ही याद रखना है. तो ये हो गया इनके यूजेस का, कहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. लाइक इफ आई से आई हैव डन माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. अगर मैं बोलूं आई हैव टॉट यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अब आप देखिए यहां पे आई के साथ मैंने हैव यूज किया. अब आप बोलोगे बट मैम आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना. एक्चुअली आई के साथ क्या है कि आई सिंगुलर नेचर उसका सिंगुलर वाला ही है, क्योंकि हर सिंगल बंदा, हर इकलौता बंदा अपने लिए आई का यूज करता है. लेकिन जब वो फंक्शन करता है ग्रामर में, जब काम करता है, तो उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं. ऑलवेज नहीं, इंग्लिश में ऑलवेज ऐसा कुछ नहीं होता है. इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस. हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ अपवाद मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे. तो इंग्लिश में ऑलवेज ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन आई को कुछ जगहों पे वो उसका नेचर सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल जैसा वो फंक्शन करता है, इसलिए आई के साथ हम हैव यूज करेंगे. और हैव के साथ हैव क्यों यूज किया, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कंप्लीशन ऑफ वर्क की बात करते हैं, प्रेजेंट में हमारा वर्क कंप्लीट हो गया यानी परफेक्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे. हा हा हा, कितने 3 है, तो ये हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी. ऐसे याद रखो आप, मेन वर्ब जो होगा थर्ड फॉर्म में होगा. मेन वर्ब मीन्स वर्क. तो ये ध्यान रखना आपको. और वो वर्क कुछ भी हो सकता है, थिंक करने का भी, सिट होने का भी, कुछ भी. क्योंकि ग्रामर में क्या होता है कि जो भी वर्क आपका बॉडी पार्ट कर रहा है ना, जो भी काम आपका बॉडी पार्ट कर रहा है, उन सबको हम वर्क ही मान करते हैं. भले आप सोच रहे हो, बैठे हो, उसको भी हम वर्क मानेंगे. आप सोचोगे काश मम्मा भी ऐसे ही सोचती. हम बैठ के सोचते रहते, मम्मा सोती वहां मेरा बच्चा काम हो रहा है, काश हमारी मम्मा ही ग्रामर होती है ना, आप ऐसे सोच रहे होंगे. सो इस तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज भी पता चल गया. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये हमारा अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. अब आप देखिए यहां पे आपको टेंस की बात चल रही है, तो मैंने आपको टेंस का मीनिंग क्या बताया था, टाइम, टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम, टाइम ऑफ व्हाट, वर्क, टाइम ऑफ वर्क. तो आप यहां पे देखिए हमें सिर्फ क्या देखना है, वर्क मीन्स क्या होता है, वर्ब. वर्क का मीनिंग क्या है, वर्क. तो हमें सिर्फ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म्स देखने हैं. अब आप बोलोगे मैम आपने तो ये बताया नहीं कि आपने बोला था कि इसमें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए था. अरे सिंपल है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत है. कॉन्टिन्यूसली काम करना है तो आपको हेल्प की जरूरत चाहिए, जैसे हेल्प चाहिए आपको तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए. फिर कंप्लीट भी काम करना है तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी. आप किसी से हेल्प लेके काम करते ना, मम्मा से हेल्प ले लिया या फिर कोई ना कोई आपके काम में थोड़ी सी हेल्प कर देता है, आपको कुछ ना कुछ देता रहता है बीच में कि आपका काम चलता रहे, आप कंप्लीट कर लो काम. तो इस तरीके से आप याद रखिए कॉन्टिन्यूस टेंस में, परफेक्ट टेंस में क्या जरूरत पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है. अब यहां पे देखिए आप, इज है और उसके साथ आस्किंग लगा हुआ है. इज मीन्स बी फॉर्म ऑफ, सॉरी बी का फर्स्ट फॉर्म, आस्क जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ इंग लग गया. तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया. लेकिन कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग क्या होगी, प्रेजेंट की स्पेलिंग तो बहुत सिंपल है, प्री की स्पेलिंग, सेंट की स्पेलिंग हो गया प्रेजेंट. कॉन्टिन्यूस के लिए क्या याद रखें आप, कॉन, CON, फिर टीनू, टीनू की स्पेलिंग ओ अस, कौन, टीनू, ओ अस. इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग याद रखिए. सो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. व्हाट इज इट, ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स.
अब यहां पे आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान देना है और दूसरा जो चीज है वो है मेन वर्ब, दैट इज वर्ब। सिर्फ इन्हीं पे हम ध्यान देंगे और हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो व्हाट्स द हेल्पिंग वर्ब हियर? आर है, आर है हमारा हेल्पिंग वर्ब। लेट मी चेंज द कलर। सो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और आर आपको पता है बी का फर्स्ट फॉर्म है, राइट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से टेंस में आता है? वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आर के साथ अगर आईएनजी लग जाता तो वो हो जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है एम और गो जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ इंग लगा हुआ है। सो बी का फर्स्ट फॉर्म एम और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग लगा हुआ है। इट मींस इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग कैसे करेंगे आप? तो याद रखिए प्रेजेंट की स्पेलिंग तो मैंने आपको बता दी है, फिर से बताती हूँ, ठीक हो? प्री की स्पेलिंग लिखेंगे आप, सेंट की स्पेलिंग हो गया प्रेजेंट। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे? कॉन की स्पेलिंग, तीनों की स्पेलिंग, ओ अस। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, कौन, तीनों, ओ अस। इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। अब इसमें देखिए ये है हमारा बी का फर्स्ट फॉर्म इज। यहां पे भी देखिए जो वर्ब है ये भी फर्स्ट फॉर्म में है, थिंक के साथ एस लगा हुआ है। यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, ये भी फर्स्ट फॉर्म में है। आपको पता है कैन का पास क्या होता है? कुड। तो ये सारे वर्ब्स किस में है? फर्स्ट फॉर्म में। और सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन बट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। तो जब भी देखिए आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करिए कहीं पे या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लग जाएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब आगे अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। और दैट मैंस का फुल फॉर्म क्या होगा? मैंस तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन है। मैंस का फुल फॉर्म है मैन हैज। तो आप देखिए, और हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने अभी आपको बताया था परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, हा। और उसके साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है? हमेशा थर्ड फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म के आगे हैज या हैव लगना मस्ट है, जरूरी है। तो देखिए हैज आ गया उसके साथ थर्ड फॉर्म, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन इज, फिर से वर्ब देखते हैं, सी है एक वर्ब, ओके। तो कांट यू सी, यहां तक अगर आप बोलेंगे कांट यू सी तो ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सी फर्स्ट फॉर्म में है, कैन भी फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यह तो आप इतना लिख देंगे और लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वन देखिए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब हैज गॉट डिनोट्स एन एक्शन। अब ये नहीं बताऊंगी मैं आपको, नहीं तो आप पूरे तरीके से कंफ्यूज होने वाले हैं। व्हाट आई हैव टॉट यू, आप उसी हिसाब से करिए टेंसेस के क्वेश्चंस को, तो वो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, क्या लास्ट क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट मींस आपको पता है हा वाले हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, हा मींस हैज और हैव वाले, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अब आप देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सो डॉक्टर डू लिटिल की बात चल रही है यहाँ पे, तो डॉक्टर डू लिटिल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगाया, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट वन, और लर्न आपको ब्रैकेट में दे रखा है तो लर्न का ही थर्ड फॉर्म डाल देना है। नेक्स्ट वन इज, अब आप देखो फिर से ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ट्रीट का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए पैरेट पॉलिनेशिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगाया, टीच का थर्ड फॉर्म लगा दिया। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगाया, क्योंकि परफेक्ट टेंस करना ना मैं। अब राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, बस ये ध्यान रखिए डबल टी आ जाएगा। फिर हैव ब्रॉट, अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेनी पीपल। यहां पे मेनी पीपल मींस प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम सेंटेंस में वो एक से ज्यादा है, तो किस लिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। नेक्स्ट वन इज डू लिटिल। अब देखिए यहाँ पे डू लिटिल सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर, तो हैज लगाया, और फिर बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम ही होता है। सो दिस इज द वे यू विल, आई एम सॉरी, सो दिस इज द वे यू विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको टेंसेस समझ आ गया ना तो देन देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन ग्रामर,
और बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि कौन से जो वर्ब्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ES लगा देते हैं। ES कब लगाते हैं हम? वो वर्ड्स, सपोज करो आप कुछ वर्ड्स हैं जो कि एंड हो रही है S से, SH से, या फिर CH से, या फिर Z से, या फिर X से, या फिर O से, ओके या फिर, तो ऐसे वाले वर्ड्स जो है जो इनसे एंड होंगे, लाइक मिस, आई मिस। अब आप बोलोगे मैम आई के साथ तो मिसेस हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको बताया था आई जो है वो सिंगुलर इंटेंशन होता है, लेकिन कई बार वो प्लूरल जैसा फंक्शन करता है, तो आई के साथ मिस ही रहेगा, आई मिस यू मॉम। लेकिन अगर मैं बोलूं शी डैश हर मॉम, तो मिस की जगह पे मिसेस आएगा। शी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या करेंगे, मिस जो वर्ब है उसके एंड में क्या आ रहा है, एस, तो एस के साथ हम ES लगा देंगे। ये ऐसे कोई भी वर्ब हो जो कि इन से एंड होता हो, तो आप उसके एंड में क्या लगा देंगे, ES। लाइक ही कैचेस द बॉल, आप देखिए कैचेस के एंड में क्या आ रहा है, कैच जो वर्ब है उसके एंड में आ रहा है CH, तो इसके एंड में आप क्या लगा देंगे, ES लगाएंगे, ना कि सिर्फ H, आप ना कि सिर्फ S। जैसे आप कैच नहीं बोलोगे, ही कैच द बॉल नहीं, ही कैचेस द बॉल। द प्लेन क्रैशेस, प्लेन सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, क्रैश जो वर्ब है उसके साथ ES लग जाएगा। फिक्स जो वर्ब है, अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में फिक्स है वर्ब, तो वर्ब में ES लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिक्सेस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। ओके, सिंगुलर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज है कि कहां पे वर्ब के साथ ES ऐड करेंगे, क्योंकि S वाला तो बहुत सिंपल है आपको पता है, लेकिन ES इनके साथ आप यूज करेंगे। जैसे गो आपको पता है O पे खत्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बोलते हैं ही गोज, गो O पे खत्म हो रहा है तो आप उसमें ES लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ES कब लगाते हैं, जब वर्ब्स इस पे एंड होते हैं। तो इनमें से किसी पे भी एंड हो तो आप उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ES। फिर ग्रामर कंप्लीट कर लिया है और आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बिफोर लिविंग मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वी रियली वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं आप तक ये वीडियोस पहुंचाने के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।